हेलो हेलो पंचपाटी मजामा, कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं केटीजी। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर रहेगा केटीजी का। बहुत भयंकर मजा आने वाला है। इसमें बहुत सारा जो अपन केमिस्ट्री में आप लोग शायद पढ़ चुके हो फिजिकल में, वो सब रिवीजन हो जाएगा। वो काफी बड़े तरीके से रिवीजन होगा। तो चैप्टर बहुत मस्त है, बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो? चलो बस स्टार्ट करते हैं। दन दना दन तो देखो, सबसे पहले बात करें इसमें नीट का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो नीट का सिलेबस में इक्वेशंस ऑफ परफेक्ट गैसेस आती है, जो आप पीवी बराबर एनआईटी पढ़ चुके हो। फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर केटीजी के असम्पशंस की बातें होती है। प्रेशर का कंसेप्ट थोड़ा अलग तरीके से सीखेंगे, सेकंड क्लास वगैरह में बात करेंगे इसकी। ठीक है, फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करेंगे, टेम्परेचर की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस क्या होती है, टेम्परेचर के मतलब क्या होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, काफी बातें होगी उसके बारे में। आरएमएस स्पीड और दूसरी स्पीड्स के बारे में बातें होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होगी। फिर स्पेसिफिक कैपेसिटी, सीपी सीवी वगैरह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे उसको। कहाँ से आई मीन फ्री पाथ और एवोगाड्रोस नंबर। तो ये आपका नीट का सिलेबस है, एग्जैक्ट जो एनटीए ने दे रखा है। चलो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग अपन करेंगे बहुत बेसिक से, अजम्पशंस ऑफ केटीजी, अजम्पशंस ऑफ केटीजी। ठीक है, पहले ये केमिस्ट्री में भी पूरा चैप्टर था, अब केमिस्ट्री से पूरा चैप्टर हटके सिर्फ थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस केटीजी के। फिर अपन बहुत सारी बात करेंगे अलग अलग रियल गैस और आइडियल गैस में क्या फर्क होता है। ये पूरा केमिस्ट्री में था, हट गया है केमिस्ट्री से, तो आपको शायद बिल्कुल नहीं आइडिया हो क्या होता है। थोड़ा हल्का सा डिटेल में, बहुत ज़्यादा नहीं जाना अपने को फिजिक्स में, इसमें सिर्फ बहुत बेसिक टच करके जाना है, बहुत बेसिक टच करेंगे। फिर अलग अलग आइडियल गैस इक्वेशन की बात होगी, जो आपको ऑलरेडी पता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। फिजिक्स में इसमें एन की जगह म्यू रख देते हैं, पर अपन एन ही लेंगे, केमिस्ट्री वाला ही लेके चलेंगे, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कंफ्यूज ना हो। स्कूल में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देगा, स्कूल वगैरह में, या कई बार अलग अलग डिनोशन होते हैं अलग अलग, उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं बता दूंगा मैं। और फिर अलग अलग गैस लॉस के बारे में बात करेंगे, वो होता है ना चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वगैरह, उन सब की थोड़ी सी आराम से बातें करेंगे। सिंपल लेक्चर है, मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें एटॉमिक हाइपोथेसिस, एनसीईआरटी में दे रखी है बेटा, स्क्रिप्ट डाला बिल्कुल। तो ये अपने को फाइमैन ने वगैरह ने दी थी, डाल्टन थियरी के पहले की बात है, या डाल्टन थियरी के आसपास गए थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा ईयर था, वो काम का भी नहीं है, फिजिक्स पढ़ रहे, वैसे भी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। तो सिंपली टर्म से बोला था, दुनिया में सारी चीजें एटम्स की बनती है, और एक्चुअल में स्टार्टिंग ऑफ साइंस या स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स यहीं से होनी चाहिए। जैसे आप फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ते हो ना, तो उसे सबसे पहला चैप्टर समझाते हैं मैटर कैसे बनता है, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ना। फिर मैटर से सॉलिड लिक्विड गैसेस कैसे बनता है, उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे इंट्रैक्शन फोर्स होता है, फिर वहां से चालू होता है अपना प्रॉपर काइनेमेटिक्स कैसे आया, सब कुछ कैसे आया। तो दिस इज द रियल वे ऑफ स्टडिंग फिजिक्स। अब एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा है, तो थोड़ा अपने को भी अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है एग्जाम वगैरह के लिए। पर शुरुआत यहाँ से होती है बेटा, पूरे फिजिक्स की। दुनिया में हर चीज बनी है एटम से, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक हाइपोथेसिस। क्या नाम दिया इसका, एटॉमिक हाइपोथेसिस। पूरा यहां से एटॉमिक हाइपोथेसिस एनसीईआरटी का पार्ट उठा के डाल रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी का ही पूरा कट पेस्ट करके डाला है। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, लिटिल पार्टिकल्स दैट मूव अराउंड इन परपेचुअल मोशन। परपेचुअल मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसे रैंडम कुछ मोशन टाइप करते हैं। ठीक है, ठीक है, परपेचुअल मोशन, अट्रैक्टिंग ईच अदर व्हेन दे आर लिटिल डिस्टेंट एंड बट रिपेलिंग जब थोड़ा सा पास में आ जाए। सिंपल सी बात है, इंसानों जैसा ही है, कोई आपसे बहुत दूर चला जाएगा तो आपको उसकी याद आती है, और कोई जिम्बरी चिपका रहे तो थोड़ा चिड़, दूर रहे भाई, कितना चिपकेगा तू, ऐसा होता है ना, सेम वे में। तो सिंपल एटॉमिक हाइपोथेसिस बोलती है, तीन चार पॉइंट्स बेसिक बेसिक इसके। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में एनसीईआरटी पूरा चार्ट जाना है बेटा, ये चैप्टर में एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इज बेस्ड आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी का सवाल आ सकता है, तो अपन एनसीईआरटी भी साथ में इस चैप्टर की पूरी लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज क्या बोली गई, भाई ने बोला कि एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया, एटॉमिक हाइपोथेसिस में, बाद में थियरी हो गई यही चीज, बोला गया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, पहला बेसिक पॉइंट। अगला, इनका नेचर क्या होता है, सब थोड़ा अगेन रैंडम मोशन करते हैं ये लोग, परपेचुअल या रैंडम मोशन करते हैं। कुछ में फिक्स, गैस में तो एकदम रैंडम होता है, बाकी जगह थोड़ा सा मोशन अलग अलग टाइप का होता है। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं वगैरह, केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है अपनी चीज, तो इसमें यहाँ पे घुसने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अगला क्या होता है, जब ये क्लोज होते हैं, अट्रैक्ट व्हेन फार, रिपेल
व्हेन क्लोज, फॉर नहीं ये फार है वरना फोर पढ़ लो, FAR फार। तो ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए जिससे आपके सवाल बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी बाय एनसीईआरटी अपन चल रहे हैं। एनसीईआरटी में नेक्स्ट थिंग जिसकी बात करिए वो करिए मीन फ्री पाथ की। तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में इसकी बात करिए, डेरिवेशन एंड में। ठीक है, तो अपन इसका डेरिवेशन भी करेंगे, कैसे होता है एक एक चीज कैसे निकल कर आती है सब पढ़ेंगे, पर एंड में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो अब मेनली अपन सब मैटर से आ गए गैसेस के ऊपर। गैसेस समझो, मीन फ्री पाथ का बेसिकली मतलब होता है कि मैं गैस हूं, मैं चली देखो स्पेस की गली, मुझे टकराए कोई तो डिस्टेंस जो चली वो मीन फ्री पाथ कहलाया। कि गैस चल रही है, दूसरी गैस आ रही है, जैसे ही टकरा गए टाइमर स्टॉप कर दे, टाइम स्टार्ट, टिक, फिर से टकरा गए। तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच का जो टाइम या जो लेंथ कवर होती है, टाइम लेंथ कवर होती है, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या होता है सिंपल मतलब, एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मैंने एग्जैक्टली सब कुछ हाईलाइट भी कर दिया है बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जैक्ट यही चीज आती है इसमें आती है। तो ठीक है, बाकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, वही बेसिक चीजें हैं कि ठीक है। अब ये जो होता है ये पाथ जो होता है टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, सिंपल सी बात करें, टेंस ऑफ एंगस्ट्रॉम या थाउजेंड ऑफ एंगस्ट्रॉम में पाथ की लेंथ होती है। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटी यूनिट होती है डिस्टेंस की, आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है बेटा, ये पूरा नोट करना कॉपी में, दिस इज फुल थियरी चल रही है, एटलीस्ट पूरा नहीं तो जो आपको बता रहा हूं वो नोट करते चले जाओ। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं पहले ये नोट कर लो, येलो में जो लिखा हुआ है हेडिंग लिख लो, ये लिख लो। इसका जो ऑर्डर होता है वो 10,000 ऑफ एंगस्ट्रॉम में होता है। एक जगह एनसीईआरटी में टेंस दे रखा है, इसमें 1000 दे रखा है, अपन 1000 को ज्यादा करेक्ट मानेंगे। ठीक है, 1000 ऑफ एंगस्ट्रॉम में होता है। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। सिंपल बात है। ठीक है, चलो तो अब जो है एटम्स जो गैसेस में फ्रीयर होते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक जा सकते हैं। अगर कोई कंटेनर की वॉल कंटेनर में नहीं डालोगे तो जितनी स्पेस दोगे उतनी स्पेस में फैल जाएगी। ठीक है, तो गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में डालते हो उसका वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम हो जाता है। तुम 1 लीटर के में डालोगे, गैस का वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। तुम 2 लीटर में डाल दोगे, गैस का वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। तो गैस का अपने आप में ऐसा नहीं होता कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तुम जितने में डालोगे उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी गैस। बहुत सिंपल सुंदर चीजें गैस के बारे में। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है एटम्स ऑफ गैस आर मच फ्रीयर एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट कोलाइडिंग इफ दे आर नॉट एनक्लोज्ड, मतलब बंद नहीं रखा तो डिस्पर्स हो जाएंगे। अबे भाई ये तो कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इतना तो कॉमन सेंस तुम यूज कर सकते हो ना, क्या भैया गैस है किसी भी वेसल में नहीं डाल रखा, छोड़ दिया तो फैल जाएगी। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, पर कॉमन सेंस भी नहीं होता लोगों के अंदर, तो क्या कर सकते हैं। एकदम बेसिक बात कर रहे होता, कुछ टफ नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अब इसके अंदर अट्रैक्शन रिपल्जन, वही जो अपन ने लास्ट पेज से बात करी वही सेम बात यहाँ पर रिपीट कर दी गई है। अब सेकेंड चीज, स्टैटिक अपीयरेंस ऑफ गैस इज मिसलीडिंग। बेटा एनसीईआरटी से चार्ट के लाइनें लाया हूं मैं जहां क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मिसलीडिंग क्यों, आपको गैस को देखोगे बोलोगे तो यार ये तो सब पड़ा हुआ है, ऐसा का ऐसा है, ऐसा नहीं है बेटा। तुम्हें लग रहा है पर अंदर रैंडम मोशन चल रहा है, गैस में कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर कंटिन्यू गैस में से मोशन चले ही जा रहे हैं। आप बाहर से देख रहे हो, आपको लग रहा है ये तो सब नॉर्मल है, कुछ मोशन ही नहीं हो रहा है। तो देख के क्या लग रहा है आपको कि भैया ये तो बिल्कुल स्टैटिक है, रुका हुआ है। ना 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 ना, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। गैस में सब रुका हुआ नहीं होता है, गैस में कांस्टेंट मोशन होता रहता है, बाहर से लगता है। इट इज मिसलीडिंग। हाँ, तो क्या बोला इसमें, स्टैटिक अपीयरेंस ऑफ गैस इज मिसलीडिंग, जो कि गैस के अंदर सब कुछ क्या होता है, डायनेमिक होता है, इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा के कॉपी में नोट करना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड एंड चेंज देयर स्पीड ड्यूरिंग द कोलिजन, पर एवरेज सेम आ जाता है। ठीक है, ओनली द एवरेज प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट। एवरेज कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं तो अपन जो बोलते हैं ना प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जितनी भी चीजें लेते हैं, वेलोसिटी वगैरह जो इस चैप्टर में निकालेंगे, जितना भी अपन निकालते हैं हमेशा एवरेज के लिए, वो सेम आता है, पर सेम नहीं है। ऐसा नहीं हर की स्पीड सेम है, नहीं, सबकी अलग अलग स्पीड चल रही है, सबका पाथ अलग अलग है, फ्री पाथ अलग अलग है।
अपन निकालते हैं एवरेज टोटल। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा छोटे m से लिखते हैं, लैम्डा m से लिखते हैं बेटा इसको, लैम्डा के नीचे m लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला आता है 1 में √2 पाई डी स्क्वायर एन, एनवी। इसमें कौन सी चीज क्या होती है बेटा, ये तो मीन फ्री पाथ है, डी होती है डायामीटर, डी होती है डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो गैस मॉलिक्यूल की डायमीटर होती है डी। छोटा एन इसमें होता है एनवी जो लिखा है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली एनवी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर अपॉन में वॉल्यूम, कितने गैस मॉलिक्यूल है पर लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर में या 1 मीटर क्यूब में कितने गैस मॉलिक्यूल्स है। अब इसका पूरा डेरिवेशन इज इन योर सिलेबस, और ये अपन पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर पे, जहां पूरा अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा पढ़ना है आपको, ये फॉर्मूला याद करना है। क्या होता है फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का, 1 में √2 पाई डी स्क्वायर एन, छोटा एन, एनवी। अभी के लिए सिर्फ ये याद करना है, इसको वी विल डिराइव, क्योंकि इसमें डेरिवेशन में इस चैप्टर की बहुत सारी चीजें लगेगी, तो स्टार्टिंग में डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। तो अपन चैप्टर जब खत्म होगा तो आखिरी में डेरिवेशन इसका अच्छे से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल डेरिवेशन है एक्चुअली, वो बहुत यूनिक टाइप का, ऐसा आपने देखा ना होगा डेरिवेशन जिसके अंदर एरर से अपन ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे हुई है चीजों के, ऐसा कुछ। हाँ, केमिस्ट्री में करवाया नहीं करवाया बताओ मुझे, कमेंट करो, केमिस्ट्री में हुआ ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ होगा तो मैं कराऊंगा। और केमिस्ट्री वाले टीचर को बोलो थोड़ा सा पैसा दे दे यार, गरीब आदमी हम लोग, अमीर अमीर लोग पढ़ाते केमिस्ट्री। ठीक है, देखो भाई क्लियर है बात है, ये बेसिक चीज है। नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इसे लेट से कि मैंने बोला 10⁻80 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के इन 2 मीटर क्यूब में, या इन 100 मीटर क्यूब में। तो छोटा एन क्या हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स है 10⁸ 100 में, तो 10⁻6 आ जाए, 10⁻80 कर दिया। ठीक है, तो ये 10⁻80 अपॉन में 100, 10⁻78 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीजें होती है छोटा एन निकालना, कितने मॉलिक्यूल्स है कितने वॉल्यूम है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल फॉर्मूला, इजी है पर याद रखना है। ये जनरली फिजिक्स में नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री का पार्ट होता है, पर फिर अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि सवाल आ गया एनसीईआरटी में। मैंने बोला इस चैप्टर में एनसीईआरटी चार्ट जानी है। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, ये पूरा स्टार्टिंग में दे रखा है और ये एंड में दे रखा है, तो कनेक्शन कैसे बनेगा समझ लो। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया डेरिवेशन एंड में करेंगे। मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर में ही इस चीज को पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल आपके लिए फर्स्ट 2020 में आया सवाल, रिसेंट ईयर का सवाल है भैया। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस, डायमीटर डी है, नंबर डेंसिटी मतलब एन दे दिया है आपको, छोटा एन जो होता है एनवी। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 2 3 4 बताइए करेक्ट आंसर। पॉज कर सकते वीडियो को चाहो तो आप, नहीं तो टाइम ले लो पूरा 10 सेकेंड ले लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो देखो 1 अपॉन में √2 सब में एन आता है और पाई डी स्क्वायर होता है। आंसर है सेकेंड इसका। सिंपल सवाल है पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगला सवाल सेम टाइप का 2014 में आया था, मुझे याद है क्योंकि मैंने उस टाइम पे नीट दिया था। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आपने को पता है लैम्डा मीन फ्री पाथ क्या होता है, 1 अपॉन में √2 पाई एन डी स्क्वायर। तो इनवर्स होता है किसका, डायमीटर के स्क्वायर का। डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 1 अपॉन में 4r स्क्वायर, कांस्टेंट तो इग्नोर कर दो प्रोपोर्शनैलिटी में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, मीन फ्री पाथ इनवर्स r किससे होगा, r स्क्वायर से। सेकंड आंसर है। यहां पे मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले की बात खत्म हो गई। नीट के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही आता है जनरली, इससे ज्यादा आता नहीं है। फिर भी कहीं डेरिवेशन अपन एंड में पूरा करेंगे, फॉर्मूला कैसे निकल कर, चिंता ना करो, लास्ट लेक्चर के एंड में होगा, है ना, एकदम लास्ट पार्ट।
शायद थर्ड एक लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर के एंड पे होगा, ठीक है बेटा। द लास्ट पार्ट है, इससे ज्यादा इसमें नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाए, जीवन में समझते हैं। अब गैसेस में अपन ने क्या करा, अपन जैसे याद करो फिजिक्स में सबसे पहले क्या मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन नहीं होगा, फिर धीरे से फ्रिक्शन को लेके आते हैं। सेम वे में हर गैस की अलग अलग प्रॉपर्टी थी, तो अपन ने कुछ आइडियल गैस बना ली। ये हमारी है आइडियल गैस, ठीक है। एक्चुअली में सब कुछ दुनिया में क्या होता है, रियल गैस होता है, सारी गैसेस आर रियल गैसेस, या रियल गैस को ही वॉन्डरवॉल गैस भी बोलते हैं, वॉन्डरवॉल गैस। पर हमने अज्यूम कर लिया इन सब में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इफ्स एंड बट, बहुत सारी चीजें अलग अलग पता होनी चाहिए पढ़ने के लिए। तो अपन बोला रियल गैस हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमने गैस में फ्रिक्शन विक्शन हजारों चीजें हटा दी और गैस को मान लिया आइडियल गैस। और आइडियल गैस ही हम लोग इन डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक का आपने पढ़ा होगा वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो गैस में वो भी लगते होंगे, अलग अलग चीजें होती होगी, हर गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अलग है। जैसे ऑक्सीजन एटम अकेला होगा, O2 गैस में 2 हो जाएंगे, सबका वॉल्यूम ले लो, अलग अलग प्रॉपर्टी। रियल गैस में सब आता है, वो हटा दे, वो सिलेबस से हटा, उसको इतना टफ कौन बच्चों को पढ़ाएगा, अब भग यहां से, सिलेबस से भगा दिया इसको। हमने मान लिया कि सारी गैसेस, जितनी भी गैसेस है, ऑल गैस जितनी भी गैसेस है, हमने क्या मान लिया, इनमें नो फोर्स ऑफ नो इंटरएक्टिव फोर्स, नो इंटरएक्टिव फोर्स या नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, बोला सारा फोर्स ही हटा दो इनके। गैस में कोई किसी को पसंद नहीं करता, किसमें कोई फोर्स नहीं लगता, सब न्यूट्रल है, ना पसंद ना नापसंद, ना पसंद है ना ही कोई ना पसंद है, पसंद समझो, पसंद भी नहीं है नापसंद भी नहीं है, मतलब न्यूट्रल है सबके सब। मैं तुझे पसंद भी नहीं करता, नफरत भी नहीं करता, बस मैं मेरा काम कर रहा हूं, आई एम गोइंग माई वे, दिस इज आइडियल गैस। हमने माना ऑल मॉलिक्यूल्स हैव जीरो वॉल्यूम। अब गैसेस के मॉलिक्यूल का अलग अलग वॉल्यूम था, बोला बाहर हो जाए, सबका वॉल्यूम, सब पॉइंट मासेस, सब क्या है, पॉइंट है, कोई वॉल्यूम ही नहीं, सबका अलग अलग, बाहर हो जाओ। तो जो इसके बाद सब गैसेस सेम ही हो गई ना, फर्क क्या पड़ा, देखो अलग अलग में अलग अलग फर्क क्या था भैया, कि अगर वाटर वेपर एक अलग गैस हो गया, ऑक्सीजन अलग गैस हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड अलग गैस हो गया, आपके अलग अलग गैसेस हो, HCl गैस अलग हो गया, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड जनरल लिक्विड होता है, HCl गैस अलग हो गया, अमोनिया की गैस अलग हो गया, अलग अलग गैसेस, अलग अलग सबका मास, अलग अलग सबका वॉल्यूम, अलग अलग, किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, किसी में कोई और फोर्स लग रहा है, सारे फोर्सेस जितने भी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सारे जीरो, खत्म है ही नहीं। मान अज्यूम हर जो चीज अलग है हटा दो, सबका वॉल्यूम मोलर मास अलग अलग हटा, सबका वॉल्यूम जीरो, खत्म। तो सब गैस सेम ही बन गई। इस गैस को अपन ने बोला आइडियल गैस, इस गैस को अपन ने क्या बोला, आइडियल गैस। अपन जितना भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में सारा पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, आइडियल गैसेस के लिए। बाद में फिर धीरे धीरे इसको लाकर रियल गैस बना दिया जाता है, वो पार्ट सिलेबस से पूरा हट चुका है, ठीक है, जो टच करके चला जाएगा, डिटेल में बिल्कुल बात नहीं होगी। तो अपन ने बहुत, अब ये आइडियल गैस के लिए पूरी थियरी दी गई, ये चैप्टर का नाम जो है KTG, वो पूरी थियरी डॉट टू डॉट एक एक पॉइंट अपन समझेंगे, क्या थियरी का पॉइंट है, एक एक पॉइंट को समझेंगे और फिर अपन ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। रेडी हो, चालू करते हैं। तो जो थियरी स्टार्ट करी गई, पूरा नोट करना लास्ट पेज को, है ना बेटा, नाम, तो उसमें बहुत सारी चीजें अज्यूम करी, असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। एक एक असम्पशन पढ़ के समझते जाते हैं। Every gas consists of extremely small particles known as molecules. हर गैस बनती है मॉलिक्यूल से। Molecules of given gas are all identical but different from those of another gases. मतलब एक गैस के सारे मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन है, यहां पे मैंने डब्बे में डाली हाइड्रोजन गैस, इसके सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे, और वहीं पर डाली कुछ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, इसके भी सारे पार्टिकल एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, पर इन दोनों के अलग अलग होंगे। समझ में आई बात, सारे हाइड्रोजन सेम है, सारे ऑक्सीजन सेम है, पर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, दोनों आपस में सेम नहीं है।
ये इसने बोला। देखिए सारी गैस बनती है किससे? मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गिवन गैसेस आर आइडेंटिकल, गैस के ऑल आइडेंटिकल होते हैं बट डिफरेंट फ्रॉम अनदर गैस। सारे हाइड्रोजन एक जैसे, सारे ऑक्सीजन एक जैसे, पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम सेम नहीं होगा बेटा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। पहला असम्पशन समझ में आया? एक एक करके सारे असम्पशन करेंगे। सेकंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल स्फेरिकल रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। क्या मतलब इसका? कितना बकवास एक साथ कर दिया। देखो सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या है? आइडेंटिकल है, स्फेरिकल है, ऐसे स्फेरिकल है, रिजिड है। रिजिड मतलब क्या? रिजिड मतलब क्या हो जाता है? ना तो ये एक्सपांड करेगा, नो एक्सपांशन, नो कोलैप्स, नो कंप्रेशन, रिजिड है। तो ऐसा कैसा है? ये ऐसा दबेगा कभी नहीं, ये ऐसा खींचेगा भी कभी नहीं, अलाउड नहीं है। तो गोल है, रिजिड है मतलब ना खींच सकते हैं ना दबा सकते हैं। रिजिड का मतलब समझ में आया बेटा? जिसकी शेप चेंज नहीं हो सकती, शेप फिक्स रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इसके अंदर एनर्जी कंजर्व होती है। ऐसा नहीं होता कि लॉस में एनर्जी का लॉस हो रहा है, दो लोग टकराएंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन E बराबर 1 अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नो एनर्जी लॉस इन कोलिजन, ये सब अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। देयर मॉलिक्यूलर साइज इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। मतलब जो इनका मॉलिक्यूल की साइज है, इनको बोला ये जो है इसको नेग्लेक्ट कर दो, मतलब सबके इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दो। किसमें? आइडियल गैस में था, है ना बेटा? ये एक फॉल्टी अजम्पशन है, ये फॉल्टी अजम्पशन है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, पर ये फॉल्टी पर कर लिया, आइडियल के लिए कर लिया, रियल में नहीं कर सकते, है ना बेटा? रियल गैस में हमें वॉल्यूम साइज का फर्क पड़ता है, पर इसने क्या बोला कि सारे वॉल्यूम का वॉल्यूम रिजिड है, गोल से है, इन सबको अपन बोल रहे हैं रिजिड है, गोल है, तो अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम तो होगा ना भाई। बोला नहीं, जीरो मान लो। कुछ तो था लेकिन इग्नोर, जीरो, जीरो कर दो। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? कर दो जीरो बस। अपन ने बहुत सारे अजम्पशन करे। देखो समझो, कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं, अगर पहले दिन से आपको मैं फ्रिक्शन, एंगल, टॉर्क, वॉर्क सब पढ़ा देता, स्लाइडिंग, नो रोलिंग, बोलिंग, पहले दिन आपका मन खत्म हो जाता पढ़ने का। तो किसी को पढ़ने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले सिंपल को पढ़ो, सिंपल समझ में आ जाए तो फिर धीरे धीरे उसे कॉम्प्लिकेट करते जाओ। दिस इज नॉर्मल तरीका किसी भी चीज को पढ़ने का। सेम वे में बेटा अपन ने पहले गैसेस को पढ़ने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन रखी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें रियल की कंडीशन डालते गए। ऐसे करते करते धीरे धीरे करके बहुत आगे आ गए। आज तो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई हो सकती है, पर वो क्या हुआ, अपने सिलेबस में अच्छी बात क्या है कि सिर्फ आइडियल की ही बातें करनी। रियल था वो हटा दिया सिलेबस से, ठीक है, 2-1 साल पहले तक था, अब हट गया रियल गैस, नॉट इन सिलेबस। वो भी केमिस्ट्री में था, फिजिक्स में नहीं था, ठीक है। चलो, द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ हो सकता है, 0 से कम कुछ नहीं हो सकता। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड है 0 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। बेटा ये ऐसे कैसे सर, ये क्यों लिखा है? तो कॉमन सेंस है, ये थियरी दी गई है, केटीजी इज अ फिक्स थियरी, मैं मन से नहीं बना सकता ना कि ये हटा दो डाल दो। तो जो थियरी दी गई है एग्जैक्ट थियरी है ये, दिस आर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। जो आईयूपीएससी ने थियरी दे रखी है आपको प्रॉपर, दिस इज द एग्जैक्ट वही थियरी की थियरी, एग्जैक्ट यही चीजें लिखी हुई है वहां पर भी, ठीक है। तो एग्जैक्ट थियरी कॉपी करके अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये थियरी, और ये चैप्टर पूरा इस थियरी पे ही चलता है। अगले पॉइंट्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ एंड मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब इन दोनों के टक्कर होने में डिस्टेंस लगा, चलो 1000 एंगस्ट्रॉम का, 100 एंगस्ट्रॉम का या 1000 एंगस्ट्रॉम का, ये हो गया फ्री पाथ, लैम्डा। ऐसे एक और के बीच में टक्कर हुई, इसके बीच में लगा चलो 3000 एंगस्ट्रॉम, ये इसका लैम्डा आ गया फ्री पाथ सबका। ऐसे सबका एवरेज, जैसे एक और के में लगा दिया, इसमें लग गया लेट से लैम्डा अपना अप्रोक्सीमेटली इसमें लग जाएगा, लैम्डा लग गया इसके अंदर, लेट से कितना लग जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम लग गया इसमें,
मीन फ्री पाथ, तब इन तीनों का मीन निकाल लिया। 1000, 3000, 5000 अपॉन में 3, 1000 प्लस 3000 प्लस 5000 टोटल हो जाएगा 9000 अपॉन में 3, तो ये लैम्डा मीन आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सी बात है, दो के टक्कर के बीच के टाइम को बोलते हैं फ्री पाथ, जो स्टार्टिंग में पढ़ा अपन ने। लैम्डा एम होता है मीन फ्री पाथ, और इसका फॉर्मूला भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, लैम्डा मीन फ्री पाथ का 1 अपॉन में √2 पाई डी छोटा एनवी डी स्क्वायर एनवी। सिंपल सिंपल, ऑलरेडी सब बातें हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगली चीज, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन गैस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर मैं गैस का एक लिखूंगा कांस्टेंट नंबर पे कोलिजन होंगे, कि भैया 1 सेकंड में 100 हुए हैं तो अगले 1 सेकंड में भी 100 होंगे, वैसे नहीं होगा कभी 100 फिर 500। हालांकि ये फिक्स नहीं होता, पर ये मानते हैं अपन फिक्स है, एवरेज आउट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स है एक गैस के उसमें कंटेनर में, तो बट ऑब्वियसली कोलिजन एवरेज आउट चाहिए, एवरेज लगभग हर सेकंड में जो एवरेज कोलिजन है लगभग सेम ही रह जाएगा। सिंपल सी बात है। नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये एक और फॉल्टी एजम्पशन हो गया, ये फॉल्टी एजम्पशन हो गया, क्योंकि एक्चुअल में रियल में तो होता है, अपन ने मान लिया, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया इसको। ठीक है, अगेन गैस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ओनली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ओनली क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब ये भी बोलना तो थोड़ा गड़बड़ है, पर ठीक है, माना ये ऐसी की ऐसी थियरी दी गई, दिस इज द आइडियल गैस की थियरी। अगर कोई आइडियल बच्चा है तो जीवन में कभी कोई सारे अच्छे काम करेगा, कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, मम्मी पापा का केयर करेगा, अपने बच्चों का ध्यान रखेगा, टाइम पे उठेगा, टाइम पे सोएगा, टाइम पे खाएगा, ये सब आइडियल वाली बातें होती है। तुम में से कोई भी है, एक भी नहीं है, एक बबलू बबली कोई आइडियल नहीं है। मेरा बच्चा आइडियल है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ बंदर है सारे के सारे। ठीक है, तो सिंपल बात समझ में आई बंदर। ठीक है, आइडियल होना चाहिए, उन्होंने दे दी है थियरी, ये आइडियल अच्छी गैस आइडियल गैस चाहिए जो सब फॉलो करे। अब कई करती है कई नहीं करे। ठीक है, रियल लाइफ में तो कोई भी आइडियल नहीं होती है। ठीक है, कुछ एक्सट्रीम जगह पर आइडियल हो जाती है, कि मम्मी देख ही रही दिन भर बैठ के, तो फिर पढ़ोगे ना ईमानदारी से, कोई आके थर्ड पे ही चढ़ गया हो आइडियल हो जाए। तुम लोग भी एग्जाम के 1 महीने पहले आइडियल बच्चे बन जाते हो, टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, टाइम पे पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते। पर वही ये थियरी है ये तो भाई। चलिए अगला देखिए, ग्रेविटेशनल क्या बकवास कर रखा है, हाँ नहीं, सिंपल से बताए, ग्रेविटेशनल इज नेग्लेजिबल। थोड़ा इंग्लिश गड़बड़ कर दिए, ग्रेविटेशन, या मैं खुद लिख देता हूं, ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट गैसेस। ग्रेविटी का गैसेस से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अपन जनरली सॉलिड में लिक्विड में ग्रेविटी लगाते, नीचे mg लगता है, गैसेस में बहुत फर्क नहीं पड़ता। सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड में चलते हैं और नेग्लिजिबल मास होता है, तो ज्यादा कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो ग्रेविटी के फोर्स को अपन पूरी तरीके से गैस पे इग्नोर कर देते हैं, या बोल दो ग्रेविटी गैस पे लगती ही नहीं है, ऐसे तो बोलना गलत है, पर नहीं बोल दो, खत्म बात। आइडियल गैस, सारी बातें। तो ये आइडियल गैस के स्टेटमेंट्स, इतने स्टेटमेंट्स आइडियल गैस के आपको पता होने चाहिए। एक कॉपी में ऐसा कैसा नोट कर लो बेटा, 10 सेकंड है, मैं साइड में आ गया हूँ, मेरा फोटो भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, 1 2 3, आराम से पॉज कर लो, आराम से इसको नोट कर लो बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसा कैसा पूरी पूरी थियरी कॉपी में लिख दो, एक्सप्लेनेशन आपको हर पॉइंट का समझा दिया है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या माना गया। इसके ऊपर सिर्फ एक ही सवाल बन सकते हैं, वो बताओ क्या ट्रू है या फॉल्स है आइडियल गैस के लिए, दैट्स इट। और कोई सवाल बनता भी नहीं है, एकदम बेसिक सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। बताइए ट्रू है या फॉल्स है, बताइए ट्रू या फॉल्स, यही सवाल बनते हैं बेटा। ये थियरी टाइप सवाल है बेटा, असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स में सवाल बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है, केटीजे बोल के गया है। अगला, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल। क्या सही है गलत है, बिल्कुल ट्रू है। अगला, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस।
वही H2O2 दोनों में डिफरेंस आ जाएगा दूसरे गैस में, तो ये भी ट्रू है। सेम गैस में है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बताइए एक ही गैस में कभी कभी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन हो गया, एक O2 हो गया। हट, गलत है, फॉल्स है अंदर। केटीजी ने बोला है सेम गैस में सेम मॉलिक्यूल होते हैं, अलग हो गया से एक O और एक O2 अलग अलग गैस कहलाएगी, नॉट द सेम गैस, ठीक है। एटम दोनों में सेम है पर गैस दोनों अलग अलग कहलाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर स्फेरिकल एंड रिजिड। अगेन केटीजे का पॉइंट है, फर्स्ट पेज पे लिखा है, देखो ये लिखा है स्फेरिकल रिजिड, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर स्फेरिकल एंड नॉन रिजिड, ये फॉल्स हो गया। रिजिड मतलब शेप सेम रहेगी। बेसिक सवाल आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, पर जहां गलतियां कर सकते हो एनसीईआरटी को चार्ट डालना है इस चैप्टर के अंदर बेटा, ठीक है। अगली बात करें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ आइडियल गैस आर परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस, जो कि बिल्कुल ट्रू है, माना गया है, ये अज्यूम कर लिया अपन ने। फॉल्टी है, वॉल्यूम 0 माना फॉल्टी है, पर गलत माना है, पर आइडियल गैस के लिए सही है, बिल्कुल आइडियल गैस है, रियल गैस में नहीं हो सकता, फॉल्टी असम्पशन है ये। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर पॉइंट मासेस, ट्रू। अपन मानते हैं वॉल्यूम 0 होता है गैसेस का, अज्यूम करते हैं होता होगा, पर अपन ने मान आइडियल गैस वही है जिनमें नहीं होगा भैया, ठीक है, समझ में आई बात। साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये बिल्कुल ही ट्रू है। वही माना गया है कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत है, गैस मतलब साइज। ऑल कोलिजन परफॉर्म बाय गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल ट्रू है। E बराबर 1 होता है, नो लॉस इन एनर्जी इन कोलिजन, सिंपल बात है। अगला देखिए, नो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी ट्रू है। सारे ट्रू है क्या, ट्रू, बढ़िया है, बिल्कुल। अपन ने आइडियल गैस है माना है, ये जब भी गैस लिखा है अपने सिलेबस में वो आइडियल गैस ही लिया जाता है बेटा, जब तक नहीं बोला हो, ठीक है। तो आइडियल गैस पे है, रियल गैस में करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज इग्नोर्ड, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ग्रेविटी गैस पे नहीं लगती। ये सारे बेसिक ट्रू एंड फॉल्स है बेटा। अगेन कॉपी में पूरा नोट डाउन करिए, इस चीज़ों को पॉज करके नोट करिए अच्छे से, रुक जाइए यहाँ पे, पॉज करो, अच्छे से नोट करो, परफेक्ट नोट्स आते बनाते चलो बेटा, नोट बनाते चलो। क्योंकि मुझे पता है आपकी छुट्टी वुट्टी है, तो ऐसा नहीं कि छुट्टी को बर्बाद कर देना बेटा, पूरा प्रॉपरली पढ़ो इन चीज़ों को, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको बहुत हेल्प करेगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मजे में मत लो, अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। चलिए चालू करते हैं रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस में, समझो। तो रियल गैस जो होती है बेटा, इसमें इसको और क्या बोलते हैं बेटा, वॉन्डरवॉल गैस बोल सकते हैं। रियल गैसेस जो होती है इसमें वॉल्यूम, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल, और सेकेंड पॉइंट क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव, या सिंपल बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट नेग्लिजिबल, इग्नोर्ड, इज नॉट इग्नोर्ड। जरा स्पेलिंग ही नहीं आती, अरे अब हाँ रे, दिमाग काम नहीं कर रहा, रात को हो गई बात, कितने 11 बज गई है, दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। देखो, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट इग्नोर्ड, सिंपल सी बात है बेटा। तो ये क्या है, सिंपल बात है, रियल गैस हो या वॉन्डरबल गैस हो, ये 2 सिंपल असम्पशन होते हैं, ठीक है। अब देखो, समझो, बहुत ध्यान से समझना। एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, मतलब ऑल गैसेस, सारी गैस आइडियल हो जाती है कब, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है और बहुत लो प्रेशर होता है। ऐसा क्यों, बता देता हूं मैं, समझो बेटा।
हाई टेम्परेचर मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया, एकदम एक्सपांशन हो गया बहुत सारे वॉल्यूम में। लो प्रेशर है मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, बहुत कम मॉलिक्यूल, बहुत कम एटम रख रखे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, क्या हो जाएगा कि इतने कम एटम्स इतनी ज्यादा जगह में है कि इंटरैक्टिव फोर्सेस ना बराबर होंगे, वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो लगभग लगभग आइडियल मान ली जाती है। देखा है क्या, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, देखा सच बताऊं तो दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ऐसा देखा गया। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इसके ऊपर सवाल आया हुआ है, ठीक है। दिस इज द थिंग, इतना ही रियल गैस पढ़ना, रियल गैस से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अब अपन सिर्फ आइडियल की बात करेंगे पूरे लेक्चर में, सिर्फ आइडियल 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 गैस, आइडियल गैस, आइडियल 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 गैस, पूरे लेक्चर में आइडियल गैस की बातें होगी। बस इतना ही रियल गैस में आना चाहिए आपको, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने ये चीज तो। चलो क्वेश्चन आपके लिए, रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस इफ, बताइए। 4 ऑप्शन एबीसीडी, 10 सेकंड का टाइम ले लो। प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों हाई होते हैं, नहीं, कंडीशन पता है आपको, हाई टी लो पी, हाई टी लो पी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। प्रेशर टेम्परेचर बोथ हाई नहीं, बोथ लो भी नहीं, प्रेशर हाई नहीं, प्रेशर लो सही है, टेम्परेचर हाई करेक्ट है। तो आंसर है इसका 4th वाला, ये डी। दैट्स इट, इससे ज्यादा रियल गैस नहीं पढ़ना बेटा। बहुत नहीं लगा सर ये फिजिक्स की क्लास है केमिस्ट्री की, बेटा ये केमिस्ट्री की ही क्लास चल रही है बेटा। केमिस्ट्री वाले टीचर से बोलिए कि आपके फिजिक्स का मास्टर बहुत गरीब है, थोड़ा पैसा है, बहुत अमीर लोग हैं बेटा, केमिस्ट्री वालों के बहुत पैसा होता है, बहुत कमाते हैं लोग, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हुई, बात ईजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। आओ देखे ध्यान से, स्टैंडर्ड डिनोशंस। अब इस चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती है, अलग अलग चीज होती है, बड़ा एम, छोटा एम, एम एम एन, ठीक है, एन ए एन रो के आर, सबका अलग अलग मतलब होता है, सबका मतलब ही नहीं पता अपने को, सवाल कैसे करोगे। समझते बेटे, एक एक चीज समझते, देखो आराम से समझो, एक एक पॉइंट को पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा, शुरुआत करते हैं एक एक से, लेट्स से छोटे एम से करते हैं। ये है मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, तो एक गैस का मॉलिक्यूल का मास m होता है, एक गैस का मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल से, एक हीलियम, एक N2, एक O2, एक का जो मास होता है उसे m लिखते हैं, जो आप AMU में भी निकालते हो केमिस्ट्री के अंदर, या यूनिफाइड यूनिट में निकालते हो, ठीक है। बड़ा m हो जाता है क्या, मास ऑफ 1 मोल, या इसको बोलो टोटल मास ऑफ गैस। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एम मॉलिक्यूल होंगे, सबका मास एक साथ मिला के टोटल वजन नापोगे तो एम कहलाएगा। चलिए अब यम यम एम एम बोलता हूं, यम यम बोलते हैं कई लोग, एम डब्ल्यू बोल देते हैं इसी को, अलग अलग किताबों में एम डब्ल्यू है, कहीं इस तरीके से लिखा होता है। दिस इज मोलर मास, अपन एम एम लिखेंगे, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल लो ऑफ गैस। मोलर मास की यूनिट आपको पता है क्या होती है, क्या होती है यूनिट बताओ, केजी पर मोल में होती है, मोल पर केजी में होती है, मोलर मास, हाँ केजी पर मोल में आती है, ग्राम पर मोल में निकालते हो आप केमिस्ट्री में तो यूनिट है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वन, जैसे लेट से 1 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू कितना यूनिट हो। देखो आप नॉर्मली ग्राम पर मोल में निकालते हो मोलर मास केमिस्ट्री में, ऐसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है, ये आप निकालते हो। ये 10 की पावर -3 केजी पर मोल होगा, जो SI यूनिट होती है बेटा। अपन इस चैप्टर में SI यूनिट में चीजें करेंगे, बहुत सारी, कई बार याद रखना, यूनिट आपको पता होनी चाहिए, अलग अलग होती है कई जगहों पे। हाँ अगर ग्राम में से काम हो जाएगा तो ग्राम में कर लेंगे, देखते कैसे करना है। चलिए अगली चीज, छोटा n होता है नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा फिजिक्स में ये म्यू से लिखते हैं, एनसीईआरटी में ये फिजिक्स में म्यू से लिखा हुआ है, म्यू से लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, पर अपन छोटे एन से लिख रहा हूं ताकि केमिस्ट्री फिजिक्स में कंफ्यूजन नहीं हो, वरना केमिस्ट्री में अलग फिजिक्स में अलग तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, वरना फिजिक्स में मोल्स को म्यू से लिखा जाता है। क्यों, ये लोग एक तुम्हें समझाते हैं, डिसाइड कर लेना यार बैठ के साइंटिस्ट लोग, एनसीईआरटी फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, एक ही तो बुक है, एक ही ने बनाई है, अलग अलग क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे, समझ नहीं आता कभी कभी।
अलग है, तब समझ नहीं आता क्या होता है। कभी कल को बायो में कभी यूज होगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे ऐसे टे टे ऐसे नया सिंबल बना दोगे, त्रिशूल बना दोगे, या स्वास्तिक है ये हमारा मूल का नया साइन। हर जगह अलग अलग से एक चीज का सेम साइन कैसे दे सकते हो, पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल एल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इससे एक इक्वेशन में निकल के आ जाएगी, देखो m बराबर छोटा n इंटू बड़ा n, सॉरी छोटा m इंटू बड़ा n। कैसे, देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। देखो कैसे सर ये निकल के, देखो एक का मॉलिक्यूल का मास m था, ऐसे n कैपिटल n नंबर के मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा m इंटू बड़ा n, ये बराबर टोटल मास को बड़े m से भी लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, एक बार थोड़ा ध्यान से आराम से सोचो। देखो जैसे मैंने बोला एक मॉलिक्यूल का मास है कितना, लेट से 1 AMU है, ऐसे तो ये हो गया छोटा m। नंबर ऑफ, ऐसे बोला, ऐसे मेरे पास टोटल 50 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 50 हैं, तो ये इंटू ये कर, टोटल मास कितना आ जाएगा, एक का इंटू 50, टोटल कितना हो जाएगा 50 AMU। सिंपल सवाल होता है, सिंपल सा सवाल होता है बेटा, इतना टफ नहीं, आसान से बात है। अरे देखना भाई, तू खरीद कर, तेरे को भूख लगी, तू केला खरीद के, तुझे केला खाना है, बंदर को ऐसे भी केला पसंद होता है, तुम बंदर हो, तुम बंदर गए केला खरीदने, एक केला आया बड़ा सा केला, एक केला आया 100 ग्राम का, ठीक है, तुम 50 केले खरीद लाए, तो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 टोटल मास हो जाएगा, 100 इंटू 50, यही तो वही तो 100 इंटू 50, ये तो करा 100, ये 50, वही सेम चीज करी, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब बच्चे हुए डिनोशन देखें, बड़ा एन हो गया, Na की बात करें, Na को बोलते हैं एवोगाद्रोस नंबर, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस, या कोई भी होता है, अपन गैस की बात ही कर रहे हैं तो गैस लिख लिया, हालांकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सब मोल में इतने ही होते हैं। तो एवोगाद्रो नंबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। इसकी वैल्यू जो दे रखी है यानी कि और 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है, ये आपको ऑलरेडी पता होगी, ऑलरेडी पता है, बेस वैल्यूज आपको सब कुछ पता है बेटा, कुछ नया करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी सब चीजें आती है, ये सब आती नहीं थी, बताओ भैया, झूठ नहीं बोलना। तो ये एवोगाद्रो नंबर होता है, पढ़ा हुआ है आपने। रो होता है डेंसिटी, रो इज कॉल्ड डेंसिटी, रो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। रो होता है डेंसिटी, जो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सारे बेटा ये नोट करना कॉपी में, सबके मतलब क्या होते हैं इस चैप्टर में, मतलब कभी भी तुम कुछ भी भूल जाओ तो फट से स्लाइड पे आ जाना कि अच्छा ये इसका मतलब क्या था, एक जगह सब लिखवा रहा हूं, ठीक है। आता है के और आर, के होता है क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पहले आर लिख लो, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या होता है, बात होगी इसकी, इतना मुश्किल नहीं समझना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। ये आर क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ओनली डिपेंड्स ऑन यूनिट, कौन सी यूनिट आप ले रहे हो, या चलो बात करते हैं इसके बारे में, आर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हुसैन बोल्ट का रिलेटिव नहीं है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, BOLTZ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये के होता है आर अपॉन में Na, क्या करा, आर अपॉन में Na कर लिया बेटा, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट था अपॉन में एवोगैद्रो नंबर करते हैं तो उसमें ये के निकल के आता है। इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 होती है SI यूनिट्स में, इन SI यूनिट्स, ठीक है भैया। सिंपल सिंपल बातें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं,
आर की वैल्यू सर क्यों नहीं बताई, क्योंकि अभी आर की बहुत सारी वैल्यू याद करनी है, आगे याद करेंगे। तो इस चैप्टर में हालांकि आपने लगभग ये सब कुछ पढ़ रखा है, मेरे को लगता है ये सब एक ना एक बार केमिस्ट्री में हो चुका है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से पढ़ाया जाएगा। इन सब का मतलब बताया, एक चीज रह गई एन चरण में वी, हालांकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एन वी, नोट्स में ऐसा करना कहीं से भी लिख सकते हो, बस ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स आराम से बना लेने होता है। इसका मतलब होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो अपन ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में देख चुके हैं, मीन फ्री पाथ में फॉर्मूला जहां है। इन सब का इस्तेमाल इस चैप्टर में अलग अलग जगहों पर होगा, पूरा डिनोशन पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि शॉर्टकट में आप अभी क्या करोगे, आप पढ़ तो लोगे इसको, ठीक है, फिर हर क्या होगा, हर थोड़ी देर में अलग अलग टर्म्स यूज में आएगी, फिर आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सर ये कहां से आया, कैसे आया। तो मैं सारी टर्म्स बता दी आपको, किसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे फॉर्मूला इस चैप्टर में अलग अलग जगह पर आते हैं, तो वो सब याद करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए। जैसे तुमने याद कर लिया पीवी बराबर एनआरटी, अब पी क्या था, वी क्या था, एन कौन सा एन, बड़ा एन छोटा एन क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। वी की वैल्यू √3RT, VRMS √3RT बाय mm। अब mm क्या है, मोलर मास है, पता ही नहीं आपको तो कैसे करोगे चीजें आप, ठीक है। इसलिए अपन ने एक डिनोशन बना लिया जिसमें फॉर्मूला याद करना अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, वरना बड़ी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके अगर ये याद नहीं करेंगे तो अपन चीजें। अपन ये ABCD इस चैप्टर का, ABCD, ये तो ABCD तो याद किया था ना, सेम ABCD है ये पूरा का पूरा, ये पता है तो चैप्टर चालू कर सकते हैं। सबका मतलब इंडिविजुअली बता दिया क्या होता है। अब चैप्टर चालू करने के, अब फाइनली चैप्टर स्टार्ट होगा। इतना की चीजें बिल्कुल बेसिक था, इसमें से एनसीईआरटी को बाय लाइन फॉलो करा, ये चीजें अब एनसीईआरटी में अलग से दे देते एक जगह पर, कुछ इधर कुछ उधर दे रखी है, परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते, ठीक है। याद रखना आपको एनसीईआरटी में नंबर ऑफ मोल्स छोटा एन से नहीं म्यू से दिया जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये छोटा एनवीओ को ही एन लिख दिया है कई जगहों पे, तो थोड़ा ध्यान से समझना अपन चीजों को कैसे लेते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ये चैप्टर खत्म होगा फिर पढ़ना एनसीईआरटी, तो मेरे साथ मत पढ़ लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, खत्म होने में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो चालू करें आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर्मूला की थोड़ी फील लेते समझते इक्वेशन क्या होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन सारी आइडियल गैसेस पर लगती है, बोला पी बराबर एनआरटी, एनसीईआरटी में आपको ये इक्वेशन दिखेगी फिजिक्स की में, पीवी बराबर म्यू आरटी, एनसीईआरटी म्यू लिखता है, आपको बता दी थी चीज मैंने, एनसीईआरटी म्यू लिखता है, पता नहीं क्यों, उसको अलग ही संख्या है या क्या है मुझे नहीं पता, पर एनसीईआरटी को पता नहीं क्यों म्यू लिखना पसंद है मोल को। मैं एन ही यूज करूंगा क्योंकि मैं केमिस्ट्री वालों की भी इज्जत करता हूँ, थोड़ी सी इज्जत उनको दे दे, है ना, पर बेसिकली कंफ्यूज ना हो तुम, इसलिए ठीक है मैं एन ही लिखता हूँ, म्यू में ना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें पीवी बराबर एनआरटी बहुत प्यारा फॉर्मूला है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। समझ में लोगों को आता नहीं है फॉर्मूला, नहीं समझ में आता, बिल्कुल ही नहीं आता बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आता है फॉर्मूला। मैं बताता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। सर प्रेशर वॉल्यूम किसका, समझो पी वी बराबर एनआरटी में एक चीज समझते हैं, पी है प्रेशर, इसे निकल कर आएगा उस गैस का जिसके मोल्स रखे हैं, वी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, गैस का वॉल्यूम तो मॉलिक्यूल का तो नेग्लिजिबल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। कई बोलते हैं गैस का वॉल्यूम 5 लीटर 10 लीटर, बेटा गैस का नहीं है वो, मॉलिक्यूल्स का तो नेग्लिजिबल माना है, एक कंटेनर का वॉल्यूम है, क्योंकि गैस में जितना बड़ा कंटेनर होगा सब में फैल जाएगी। तो वी होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एन होता है मोल्स उस गैस के जिसका प्रेशर निकालना है, प्रेशर निकालना है। टोटल मोल्स नहीं रखते इसमें बेटा, मुझे एक कंटेनर है उसमें हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन सब भर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैंने मोल्स लिखे हाइड्रोजन के तो प्रेशर हाइड्रोजन का आ जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत जादुई फॉर्मूला है, मैंने हीलियम के डाले तो प्रेशर हीलियम का आ जाएगा, मैं टोटल डाल दूंगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा।
तो ये क्या होता है समझिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर जिसका एन डालोगे, जिसके मोल डालोगे, उसी का प्रेशर निकलेगा, समझ रहे हो। अगर तुमने आलू डाला तो सोना नहीं निकल सकता, नॉट अलाउड, समझ रहे हो। जिसके मोल डालोगे उसका प्रेशर निकलेगा बाहर। बात समझ में आई। आर होता है इसमें गैस कांस्टेंट, कई बार यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके बारे में तो अभी बहुत डेप्थ में बात करेंगे। और टी होता है इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या होता है सर? एब्सोल्यूट क्यों लिखते हैं सर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट। रिलेशन क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन निकालते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो मैंने बोला, अब देखना ध्यान से देखना बेटा, अगर इसमें बहुत कॉमन सी बात है, अगर मैंने बोला टेम्परेचर, यहां पे एक टेबल बना लेते हैं, कुछ कॉमन टेम्परेचर जो आता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में निकालते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन आ जाएगा डायरेक्ट। मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ो 373 केल्विन आ जाएगा। अब एक बहुत कॉमन आता है 25 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ो, ये आ जाएगा 298 केल्विन। इसके अलावा जो जनरली आपको 27 डिग्री बहुत दिखता है, क्योंकि इसका परफेक्ट हो जाता है 300 केल्विन। फिर 127 डिग्री दिखेगा आपको बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा ये? 127 का ऐड करोगे 400 केल्विन, 273 ऐड करो 227। ये 27 डिग्री वाले बहुत सारे दिखते हैं आपको सवालों में, क्योंकि वो केल्विन में परफेक्ट बन जाते हैं। तो 273 ऐड करो तो 2 में जोड़ो 3 4 5 500 केल्विन। तो जब ये 27 डिग्री वाला है ना आखिरी में, तो जो भी यहाँ 2 है उसमें तीसरे मेरे को बोला, लेट्स से एक सवाल दे दिया आपको 827 डिग्री को कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, 8 के बाद 9 10 11 1100 केल्विन हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हो आप चाहो तो। बेसिकली एडिशन है और कुछ नहीं है, पप्पी तरीका था। केमिस्ट्री में जब पढ़ाया करते थे ये चीज़ पढ़ाता था मैं उस जगह पर इतने सवाल आपको फिजिक्स में इतना डिटेल, मतलब 270 तो ऐड कर ही सकते हो यार। तो ये बेसिक बातें होती है बेटा। ये फॉर्मूला बहुत इन डेप्थ पता होना चाहिए, तो ही आप इसके सवाल कर पाओगे, ठीक है। आप अच्छे सवाल सिर्फ इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हो। सारे गैस लॉ वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये फॉर्मूला बेसिक पता होना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन का क्या होता है। अभी इस आर की बहुत डिटेल में बातें करेंगे। ये आर बड़ी प्यारी चीज है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, पर चिंता ना करें आप, ठीक है। तो बहुत सिंपल बातें आर के ऊपर करने वाले हैं, बाकी सब इसमें समझ में आया अच्छे से। ये फॉर्मूले में जिसके मोल रखते हैं उसका प्रेशर आता है। वॉल्यूम गैस का नहीं, वॉल्यूम कंटेनर का होता है। गैस का वॉल्यूम क्या है? जिसमें डालोगे उतना वॉल्यूम आ जाएगा। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल मान लेते हो तुम। गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कंटेनर का वॉल्यूम होता है। 5 लीटर में 5 लीटर, 10 लीटर के में 10 लीटर, याद रखना। तो वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का डाला जाता है जिसमें गैस रखी है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला इतने डेप्थ में केमिस्ट्री में पढ़ा था तुमने, है पढ़ा था? मेरे को ना लगता पढ़ा होगा इतना डिटेल में, हो सकता है पढ़ाए हो, अच्छी बात है, हो सकता है पढ़ाए हो। पीडब्ल्यू के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं जनरली, तो सब चीजें पढ़ाई जाती है, पर ये बहुत डेप्थ में इस फॉर्मूले को आपको आना जरूरी है। केटीजी में पढ़ाया करते थे केमिस्ट्री में, अब वो चैप्टर हट चुका है, तो उन लोगों को भी अलग से कहीं पढ़ाएंगे ये चीज़ आपको। मोल वोल में थोड़ा पढ़ा देते होंगे, और 22.4 22.7 लीटर वाला गेम हो जाता होगा ना, 1 मोल का इतना वॉल्यूम होता है। यहाँ इतना वो कुछ काम नहीं आएगा, वो केमिस्ट्री तक ही था वो चीज़ें। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, चीज़ें सिंपल बातें। आर की कहानी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं, समझो बेटा। आर आपके जैसे बंदर में भी आ रहा है, आप भी, ठीक है। तो आर आप जैसा है, आपका फ्यूचर क्या होगा ये अपने इंडिया में आज भी बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता। किससे शादी करोगे, मम्मी पापा का डिसीजन फाइनल हो जाता है, ठीक है। होता ही नहीं होता। जैसे मेरे को एक लड़की पसंद थी, उसके घर वाले, उसको भी शायद पसंद था, घर वालों ने बोला ये लफंगा, ये डॉक्टर दिखता है, शकल से तो 1 नंबर का डॉन टाइप दिखता है, गुंडा गुंडा दिखता है ये आदमी, भगा उसको, भगा दिया मुझे। तो उसका डिसीजन नहीं सुना गया, उसके मम्मी पापा की बात सुनी गई हमेशा।
करियर में भी अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छा सब होता है कि मम्मा मेरे को डांसर बनने का बड़ा मन था, मैं बहुत डांस करता था, मुझे छुड़वा दी डांस क्लास, बोला नहीं चुपचाप पढ़ाई करो, चुपचाप पढ़ाई करो, आईआईटी की तैयारी करो। तो करियर आपका क्या है ये आपके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। सेम वे में पीवी बराबर एनआरटी में आर की वैल्यू पी एंड वी से डिसाइड होती है। आर की वैल्यू पी एंड वी से डिसाइड होती है। अगर आर की वैल्यू हो जाएगी, देखो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। पास्कल वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होगी मीटर क्यूब अपॉन एन तो मोल है और टेम्परेचर केल्विन में होता है। ये ऐसा यूनिट्स है, दीज आर ऐसा यूनिट्स। अरे तो आर ये ऐसा यूनिट्स है, समझ गए। तो आर की जो वैल्यू होगी इस केस में आ जाएगी 8.314 के आसपास। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 25/3 बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, एग्जैक्ट ये होती है, आप अप्रोक्सीमेट 25/3 से कैलकुलेशन थोड़ी इजी कर सकते हो। देखो 8 3 कितना होता है, 8 3 24 होता है, पॉइंट 1 बचेगा और तो 3 3 9 हो जाएगा, तो आप 8.3 अप्रोक्स बैठ रहा है। आर की वैल्यू अगर प्रेशर दिया है एटीएम में और वॉल्यूम दिया है लीटर में, मोल केल्विन, या फिर और प्रेशर दिया है बार में, लीटर में, मोल केल्विन में, तो ये यूनिट आपके आर की वैल्यू को आप रख सकते हो 0.08। एक में थ्रू एक में 3 होती है, 0.08 अप्रोक्सीमेट मान लो आप। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी रख सकते हो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1/12 रख सकते हो आप, ठीक है। 0.082 0.083 होती है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप 1/12 रख सकते हो। जब किस में दे रखा हो बेटा, बार लीटर एटीएम लीटर, तो क्या डिपेंड, सारा डिपेंड कौन करता है, प्रेशर और वॉल्यूम से। आर क्या हो जाएगा, PV/NT। अब एन तो मोल है, टी तो केल्विन है, ये तो सेम ही रहने वाला है। पीवी की यूनिट से डिसाइड होगा आर की यूनिट क्या होगी। अच्छा इसको आप पास्कल, इसको आप ये भी लिख सकते हो 8.314 या अप्रोक्सीमेटली 25/3 पास्कल इंटू मीटर क्यूब का आप जूल भी लिख सकते हो, जूल अपॉन में मोल केल्विन, ठीक है। अगर ये चीज जैसे सीजीएस में बात करी तो आर की वैल्यू दे रखी है कैलोरी अपॉन में मोल केल्विन में। कैलोरी भी एक यूनिट होती है एनर्जी की बेटा, इसमें ये वैल्यू 2 आ जाती है, 2 आ जाती है आर की वैल्यू इसमें। अलग अलग यूनिट्स के लिए आर की अलग अलग वैल्यू। बेटा मैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों लेकर चल रहा हूं ताकि आधा उधर पढ़ा हो आधा इधर पढ़ा हो, अपने को प्रॉब्लम ना हो। और ये सब कुछ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से बहुत काम आएगा आपको। तो ये चैप्टर बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। समझ में आई बच्चों बात करें के की। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, ये कहते हैं आर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ऐसा यूनिट्स की बात होती है। तो ये हो जाएगा 8.314 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। सॉल्व कर ये अप्रोक्सीमेटली 1.38 × 10⁻23 आ जाता है। यूनिट ऐसा यूनिट्स डाल देना, मतलब ये आ जाएगा जूल केल्विन, जूल पर केल्विन में, या पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन में आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट्स में आती है कि हमेशा ऐसा यूनिट्स में यूज करेंगे। ये बेसिक हो गया। अब तक देखो इस चैप्टर में फैक्ट, अब तक तो कुछ लॉजिक तो आया ही नहीं, सिर्फ होता है बात हो गई। एक लेक्चर होता है में ही जाता है, मैं क्या कर सकता हूं। आपको पूरा नोट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि नोट तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे याद रखोगे लंबे टाइम तक ये चीजें, ठीक है। फिजिक्स में वी विल यूज मोस्टली दिस ओनली। फिजिक्स में सिर्फ इसी का इस्तेमाल होगा। बची हुई ये दोनों केमिस्ट्री में काम आती है, फिजिक्स में काम में नहीं आती है, ठीक है। फिजिक्स में इस्तेमाल सिर्फ ऐसा यूनिट का होता है, तो अपन यहाँ 25/3 या 8.314 वैल्यू कर सकते हो बाहर की कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। पर केमिस्ट्री में बच्चे इस्तेमाल में आते हैं कि R/Na होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। चलिए सवाल करना चालू करें। राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस।
बताइए क्या होगा चारों में से आंसर। बहुत बेसिक सवाल, बहुत इंट्रोडक्टरी सवाल है चैप्टर का, बिल्कुल बेसिक पे। आइडियल गैस इक्वेशन बताइए किसके लिए? 4 ग्राम हीलियम गैस के लिए। 4 ग्राम हीलियम, कितने ग्राम? 4 ग्राम। कितने ग्राम? 4 ग्राम। कैसे? सॉरी 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम, 1 ग्राम के लिए। तो लिखिए पीवी बराबर एन आर टी। पीवी आर टी तो है, एन बताना है, तो यहां पूरा मोल कंसेप्ट आ जाएगा। मोल कंसेप्ट याद है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सर केमिस्ट्री ही चल रहा है, तो हाँ बेटा केमिस्ट्री ही है, बता रहा हूं मैं तो आपको। क्या मास दिया है सवाल में? 1 ग्राम। अपॉन मोलर मास क्या होता है हीलियम का? 4 ग्राम पर मोल। पता ही नहीं पता? अरे हीलियम का मोलर मास यम यम, और हीलियम क्या होता है? 4 होता है, ये पता होना चाहिए बेटा। 1 से 20 तक के मोलर मास याद होने चाहिए आपको, 1 से 20 तक के काम आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 मोल। रख दो पीवी बराबर 1/4 आर टी, 4 पीवी बराबर आर टी। आंसर आ गया। क्या आंसर होगा इसमें? सेकंड वाला करेक्ट है। सिंपल सवाल है, टफ नहीं, इजी सवाल आते हैं। टफ सवाल भी दूंगा ये चिंता ना करो। धीरे धीरे, पहले वो बिल्कुल सबसे बेसिक सवाल यही था, अब इसमें सिर्फ एन की वैल्यू डाली आपने। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल टफ नहीं था। आगे बात करें, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें पी वी और आर है, ठीक है, पी वी और आर है, तो तब आपको टी और एन की वैल्यू डालनी है, समझो। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर पी वी बराबर एन आर टी होती है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का मतलब बताओ पहले क्या होता है, समझो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस मतलब होता है O2। अगर मॉलिक्यूल्स दिए जाते, कभी सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, गैस नहीं लिखा है, तो भी O2 होगा। ऑक्सीजन एटम लिखा है तो वो होगा, ठीक है बेटा। इसका मोलर मास क्या होगा बेटा? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना हो जाएगा? 16 16 32। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 32 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कैसे देते बेटा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। कितना है? 16 ग्राम। मोलर मास कितना है? 32 ग्राम पर मोल। ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये निकल कर, या ऐसे लिख लो, आप कंफ्यूज ना हो। 1/2 मोल, आधा मोल आ गया है तो भाई। चलिए, टेम्परेचर दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। मेरे को नहीं चाहिए, मुझे केल्विन में चाहिएगा। 200 + 273 करे भैया, आ जाएगा 473 केल्विन। रख दो वैल्यू। पी वी बराबर 1/2 आर, टी की जगह क्या आ जाएगा? 473। तो 2 पीवी बराबर आर इंटू 473। इजी सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। तो 2 पीवी बराबर आर इंटू 473, कोई है क्या ऑप्शन? ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, या 2 पीवी होगा, ये एक पी लिखना टाइपिंग में हट गया होगा। आंसर होगा थर्ड वाला। आसान सवाल है, बिल्कुल टफ सवाल नहीं होते बेटा, इजी क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते। आराम से करो, इजीली आंसर भी आ जाता है, ठीक है। ऐसे लिखी जाती है इक्वेशन। और सवाल देखना है? चलो देखिए, 2004 में है सवाल बेटा। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स निकाल लो। गिवन मास 5 अपॉन मोलर मास 32, अभी पढ़ा अपन ने। एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम विल बी पी वी बराबर एन। सर आप जो पढ़ाते हो एग्जाम में डायरेक्ट आता है बेटा, देखो एन क्या है? 5/32 RT। फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, टिक करो, आगे बढ़ो। तो बाय 16 मिल जाए गलत करने के लिए लोग। प्रॉब्लम समझ में? यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है मतलब O2 है, समझना। ऑक्सीजन लिखा है मतलब O2 होता है, O नहीं होता, ठीक है। जब भी ऐसे लिखा ऑक्सीजन, तो ऐसी गलती, सिंपल सिंपल गलती मत करना बेटा, ठीक है।
ये बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये गैसेस हमेशा दो एक साथ दो एटम से मिलकर बनती है, ठीक है। बाय एटॉमिक या डाई एटॉमिक गैसेस होती है ये। तो ये अब केमिस्ट्री की बात है, यहाँ पे बहुत डिटेल में क्या है कि कोई सेंस नहीं, पता होगा आपको ये बात, नहीं तो पता। जैसे हीलियम अकेला होता है, नोबल गैसेस जो होती है ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सिंगल सिंगल एग्जिस्ट कर लेती है, ये अकेले गैस बना लेती है। पर बाकी ये जो चीजें होती है, अब अगर सिर्फ ओ की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन एटम लिखना पड़ेगा। अगर कभी लिखा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस, या सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, सबका मतलब होता है O2। कहीं लिखा है ऑक्सीजन एटम, तो वो होता है सिर्फ O, सिर्फ O तभी होगा, तब मोलर मास 16 होगा, वरना मोलर मास क्या 32 होता है। यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यूनिट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, मत भूलना इसकी, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। सवाल का सवाल है, मस्त सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे आप पढ़ते हो, मोल वोल में पढ़ते हो, गई चीज उसके बिना नहीं पढ़ जाता है, कोई लॉ वो कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से देखो, 3 कंटेनर्स ऑफ सेम वॉल्यूम कंटेन्स 3 डिफरेंट गैसेस, तो वॉल्यूम तो सेम हो गया अभी, P बराबर nRT, वॉल्यूम सेम है। मॉलिक्यूल्स आर M1 M2 M3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन देयर रेस्पेक्टिव कंटेनर्स आर, मास दे दिया और ये सब दे दिया, N1 N2 N3 दे दिया, कितने टोटल है, ठीक है। द गैसेस प्रेशर प्रेजेंट इन द कंटेनर आर P1 P2 P3। देखो तो मैंने बोला ये भी V का है, ये V है, ये भी V है, इसमें N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3, तीन में अलग अलग मोल्स है। प्रेशर P1 P2 P3 आ गया। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 RT बाई V। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N2 RT बाई V। P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N3 RT बाई V। RT V तो सेम है सब में। Now all three gases are mixed and put in one of these container, मतलब इस V में ही N1 N2 N3 तीनों जोड़ दिया, तो प्रेशर P टोटल कितना आ जाएगा बेटा बताओ? N1 N2 N3 RT बाई V। अपन ने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन में, डायरेक्ट सवाल हो जाएगा बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन का सवाल डायरेक्ट है कि जो मोल डालोगे वो प्रेशर निकल के आएगा। 1 के मोल डाले 1 का प्रेशर आया, 2 के डाले 2 का आया, 3 के डाले 3 का आया, तीनों के मिला के डाल दिए, टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है। तो P टोटल किसके बराबर आ जाएगा? N1 RT बाई V प्लस N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। P टोटल बराबर क्या आ जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या प्यारा सवाल है। तो ये डायरेक्ट थर्ड आएगा, लोग बाय 3 कर देते हैं इसमें, नहीं बेटा वो तीनों को V में डाल दिया ना, तीनों को से जोड़ के 3V वॉल्यूम कर देते तो वो बाय 3 होता, तीनों को उठाकर एक में ही डाल दिया। ऐसा होता ना कि अगर ये तीनों को ऐसे जोड़ देते, अब टोटल वॉल्यूम 3V हो गया, तो वो अलग गेम हो जाता, टोटल वॉल्यूम 3V आता, नहीं V का V है वॉल्यूम टोटल। तो दिस इज वेरी फैबुलस क्वेश्चन, मजा आ जाता है इस सवाल में। अब ये टेक्निकली ये पार्शियल प्रेशर का लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको। एंड में टाइमर तो पढ़ा दूंगा, केमिस्ट्री का पार्ट है वैसे तो, पर उसके भी नहीं हो गया, देख रहे हो आप तो वो कुछ नहीं है, बेसिक मोल के बेसिक आइडियल के, अब आपको पता होना चाहिए PV बराबर nRT में प्रेशर उस गैस का होता है, इसके मोल्स डालते हैं, दैट्स इट, ठीक है भैया। अगला आता है रिवीजन ऑफ मोल कंसेप्ट। ओ माय गॉड। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसको मोल का चौका भी बोलते हैं, 4 फॉर्मूले चलते हैं मोल के। गिवन मास बराबर मोलर मास क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, और बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन में 22.4 लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास, अपन लिखते हैं किससे? M से, अपॉन मोलर मास M से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस या गैस जिसमें रखा है उसका अपॉन में 22.4 लीटर, पर ये सिर्फ लगता है STP पे।
इसे बोलते हैं मोल का चौका, मोल का चौका। 4 फॉर्मूले पता हो मजा आता है। मोल का छक्का भी आता है आगे, पर वो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री की बात है। फिजिक्स में से मोल का चौका काफी सफिशिएंट है। तो 4 फॉर्मूले से काम पूरा हो जाता है आपका। 4 बेसिक इक्वल टू लगाया, मोल 4 बराबर चीजें हैं, 4 चौका है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं बेटा। ये सिर्फ गैस के लिए याद रखना, सॉलिड लिक्विड में नहीं लग सकता। सॉलिड लिक्विड में क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मास निकाल के फिर ये लगाओगे आप। सॉलिड और लिक्विड है तो उसमें मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख के सॉल्व करना पड़ेगा। सारी की सारी बातें हैं भैया, सारी की सारी बातें हैं, ये आपको ऑलरेडी कर चुके। साथ में अपन एक और चीज पढ़ लिए, कैसे निकालते हैं। गिवन मास होता है n, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास हो जाता है। मेनली सॉलिड और लिक्विड सबके लिए होता है, तो सॉलिड लिक्विड की मेन बात करेंगे। गैस से तो ऐसे निकल जाता है, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, छोटा इसका पढ़ा छोटा m इंटू बड़ा n, स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या होता है, एक का मास, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें टेंशन नहीं लेना, इजी चीज है, टफ नहीं है, ये सब आप पढ़ चुके हो। आओ चालू करें वेरिएशंस इन आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पीवी बराबर एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एक वेरिएशन आ सकता है नंबर ऑफ मोल का, पीवी बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। 2 लिख सकते हैं। अरे ये तो आर अपॉन में, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, पढ़ा अपन ने आगे। देखो पीवी बराबर एन आर बाय एन ए इंटू टी, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर एन के टी। ये एक वेरिएशन निकल के आता है आइडियल गैस इक्वेशन का। दिस इज द वेरिएशन। जैसे भी लिखी जा सकती है, लिखते वैसे ऐसे भी लिखी जा सकती है, वेरिएशन है, कुछ नहीं। इसमें देखिए जरा, ओके देखिए ध्यान से। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। प्रेशर इंटू मोलर मास, यम मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू आर टी। ओ ये तो डेंसिटी हो गया। देखो वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी या रो आर टी, पी एम एम इज इक्वल टू रो आर टी। ये 2 वेरिएशन आपको पता होने चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन के। बहुत बार सवालों में मास को छोटा एम इंटू बड़ा एन करके भी यूज कर लिया जाता है, पता होना चाहिए। यहां से या यहां से कहीं भी इसको रिलेट करा जा सकता है। तो ये चीजें आपको पता हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है सॉल्विंग की। These are called variation in ideal gas equation. ये इतने वेरिएशंस होते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर लिया है। थोड़ा फैक्ट पॉइंट चैप्टर में है, पर इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब डेरिवेशंस हो पा रहे ना, थोड़ा अब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। इतना टफ नहीं है चैप्टर। अब वेरिएशन पढ़ ली तो इन पे भी सवाल कर लेते हैं, थोड़े थोड़े कर लेते, थोड़े से सवाल क्या जाता है इसमें। ठीक है, के की वैल्यू आपको बता चुका हूँ, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 ऐसा यूनिट्स। रेडी हो करने के लिए सवाल? करोगे सवाल? ट्राई करें सवाल? चलो करते हैं एक सवाल, ध्यान से देखो। 2 vessels separately contain 2 ideal gases A and B at same temperature। ठीक है, ये A और B है, 2 उसमें सेम टेम्परेचर, T दोनों में सेम है। ऐसे सवालों में हमेशा 2 गोले बना लो। प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी। अच्छा, तो इसका प्रेशर P मान लो, इसका 2P हो गया। ठीक है, आगे देखें क्या है। अंडर द सच कंडीशन डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5 द डेंसिटी ऑफ बी। तो इसकी डेंसिटी रो ले लो, इसको 1.5 टाइम्स ऑफ रो ले लो। रेशियो ऑफ देयर मोलर वेट्स पूछा है, mm का रेशियो पूछा है। तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, PMM बराबर रो आर टी। सिंपल सी बात है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा,
ROT तो सेम है, ठीक है। देखो आप क्या आ जाएगा, MM आ जाएगा रो RT बाय P। तो मोलर मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, डेंसिटी ऑफ A अपॉन प्रेशर ऑफ A, नीचे आ जाएगा डेंसिटी ऑफ B प्रेशर ऑफ B, ठीक है। वैल्यू डाल दो सारी की सारी। देखो जो सेम है वो तो रेशो में लिखने का मतलब ही नहीं, कट ही जाएगा RT RT, तो P सेम है ना। देखो तो डेंसिटी ऑफ A 1.5 रो, प्रेशर ऑफ B P, प्रेशर ऑफ A 2P और डेंसिटी ऑफ B रो। काटा पीटी का कार्यक्रम चालू करें, P से P काटो, उस रो काटो, तो 1.5 बाय 2 ऑप्शन ने दे रखा है। ये 1.5 मतलब पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 5 3 जा 5 4 जा 3/4। आंसर आ गया फोर्थ वाला सवाल। सवाल सिंपल होते हैं पर इंटरेस्टिंग तो होता है, थोड़ा थोड़ा मजा तो आ रहा होगा। अब वेरिएशन पता है तो बहुत फास्ट सवाल हो जाता है, वेरिएशन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा, ठीक है। ऑल राइट, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बेटा क्योंकि केमिस्ट्री से ये हट गया है, ठीक है। तो अब जिसके जितने भी सवाल आते थे वो केमिस्ट्री से फिजिक्स में आ जाएंगे। NTA वाले चैप्टर नहीं हटाते, वो इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं चीजें, ठीक है। आराम से देखो बेटा, इजी है, टफ तो नहीं है, आराम से देखना इस चीज को, बहुत इजी चीज है। अगला देखिए बेटा, एन आइडियल गैस हैज प्रेशर ऑफ 1.6 × 10⁻⁻1 पास्कल। कैप्टन, ये आपका प्रेशर आ गया। कैप्टन 3 मीटर क्यूब फ्लास्क, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, फ्लास्क वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क या कंटेनर। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 ऐड करो, 300 केल्विन आ जाएगा बेटा। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N निकालना है सैंपल। PV बराबर NKT, P कितना है 1.36 नहीं 38 कर दो इसको, इंटू 10⁻⁻1, वॉल्यूम क्या है 3, ऐसा यूनिट में ये देखो पास्कल और मीटर क्यूब, ठीक है, बराबर N K की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू केल्विन कितना है 300 केल्विन टेम्परेचर है, डाल दी वैल्यूज। चलो देखो ध्यान से, डड़न 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 डड़न, देखे ध्यान से। N क्या आ जाएगा 1.38 से 1.38 तो काटो ही कर दो, N आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 10⁻⁻23 इंटू 300, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 3 से काटो 100 हो जाएगा ये, ठीक है। 23 ऊपर जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। देखो बेटा पावर में कभी भी -x होता है मतलब वो नीचे चली जाती है, और नीचे की पावर में माइनस है तो वो ऊपर आ जाती है। सिंपल कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। दिस इज द सिंपल प्लेन कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट, वही लग रहा है। तो पावर माइनस ऊपर चली जाएगी, पावर इसकी माइनस नीचे आ जाएगी, तो इसमें से ये जैसा कैसा है 3 0 कम कर दो, 10⁻20 मॉलिक्यूल्स आ गया आपका आंसर, कैपिटल N आ गया। अच्छा सवाल था, काफी अच्छा सवाल था, आई लाइक दिस क्वेश्चन अलॉट। बेसिक पे बेसिक सवाल, बेसिक चीजें ही आई जाती है सवाल में। DPP इसके थोड़ा अच्छे लेवल की है बेटा, काफी सारे सवाल केमिस्ट्री वाले भी होके डाल दिए मैंने जो उधर की किताब में थे। सॉल्यूशन मैं पूरी DPP का दे रहा हूँ तो उसकी टेंशन आप मत लो, पर DPP काफी अच्छी है, काफी अच्छे सवाल है, थोड़ा मुश्किल भी है। तो ऐसे सवाल हैं बहुत सारे DPP के अंदर, तो उन्हें ट्राई आराम से करना है, ऐसा मत करना कि भागा दौड़ी में, आराम से करना, हो जाएंगे। चलिए आते हैं गैस के लॉस पे अलग अलग, ठीक है। 4-5 लॉज है जो आपको पढ़ने हैं, 4 यहाँ है, एक और मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको आखिरी में। तो 4 लॉज है, ये 4 लॉज बस खत्म होने वाला है टॉपिक। 4 लॉज की ही डिटेल में बात करनी है अपने को आज के लेक्चर में, अब काफी डेप्थ में एक लॉ को पढ़ेंगे। पहला है बॉयलिस लॉ। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, मोल तो लगभग सब में कांस्टेंट होता है एवोगैड्रो छोड़ के, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल सेम की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा N सेम है, R तो कांस्टेंट होता ही है, T भी सेम है, तो P भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा, इस प्रोसेस का नाम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर,
तो आइसोथर्मल के लिए लगता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किस पे लगता है? आइसोथर्मल पे। कैसे बोलेंगे? एनआरटी कांस्टेंट है तो पीवी सेम हो जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2 या P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 या प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है। ये सब इसी के एक्सप्रेशन है बेटा, अलग अलग। ठीक है, कोई डिफरेंस वाली बात रटना नहीं है, सिंपल सा टेम्परेचर कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो एनआरटी सब कांस्टेंट हो गया तो पता ही है पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, तो बहुत इजी चीज होती है। अगला है चार्ल्स लॉ। ये दिया गया कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट प्रेशर को, प्रेशर कांस्टेंट इस प्रोसेस का एक और नाम होता है आइसोबारिक। बार एक प्रेशर नापने की यूनिट होती है बेटा, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, बार प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेटा P कांस्टेंट हो गया, N और R कांस्टेंट हो गया, V और T बचा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा V बाई टी या V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल सिंपल चीजें, आसान आसान बातें होती है। ठीक है, अगला है गे-लुसेक्स लॉ। अब ये गे मतलब वो गे नहीं जो आज गे का मतलब चला रहा है। गे का मतलब एक जमाने में हैप्पी होता था, गे वॉज शब्द डिक्शनरी में आज भी गे का मतलब हैप्पी लिखा हुआ होता है। अच्छी डिक्शनरी, पुरानी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड आप देखोगे तो गे लुसेक्स लॉ, वहां पे उस टाइम पे लोग अपने बच्चों के नाम ऐसे रखते थे, हंसना मत, उसका मतलब था हैप्पी लुसेक्स, वो चाहते थे उनका बच्चा खुश रहे। अब बच्चे इस पे हंसे नहीं, क्योंकि अब मतलब कुछ और हो गया। कई बार होता शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? इजी है, मुश्किल नहीं है। बहुत सारे शब्द हिंदी में भी कई सारे शब्द है जिनका मतलब कुछ और होता था, अब मतलब कुछ और ही हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? चलो गे-लुसेक्स लॉ कांस्टेंट मोल और वॉल्यूम पे होता है। जिस भी जगह पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उस वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसको भी कुछ आइसो में नाम देना होगा ना, तो इसको आइसोकोरिक नाम दे दिया यही क्यों दिया? कोर जनरली वॉल्यूम के लिए होता है, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम। अब देने वाले ने दे दिया, कौन लड़े उनसे बैठ के? क्यों लड़े, दे दिया। तो N और V कांस्टेंट, तो T तो R तो कांस्टेंट होता ही है, P प्रोपोर्शनल टू टाइम, टेम्परेचर सॉरी, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2 या P प्रोपोर्शनल टू T। ये होता है कौन सा? गे-लुसेक्स लॉ। सिंपल सी बात होती है बेटा। ठीक है, अच्छा इन तीनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो कैसे याद रखता हूँ बेटा? देखो यार बबलू है, ठीक है, बबलू है, इसके हाथ में इसने पकड़ रखा है बैट। क्या पकड़ रखा है बेटा? बैट। सर पे है इसकी कैप, सर पे है इसकी कैप, और ये रहता है गांव में। कहाँ रहता है? गांव में। तो याद रखना आसान हो जाता है, बैट कैप गांव। बबलू ने पकड़ा है बैट, पहनी है कैप, रहता है गांव। तो बॉयल में होता है टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल। ठीक है, चार्ल्स में होता है प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। और गे-लुसेक्स में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, उसको बड़ा इजी होता है। ठीक है, ये तीन लॉज में कंफ्यूजन बनना बहुत होता है। एवोगैड्रो लॉ बोलता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे, तो आर पी टी आर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। तो सिंपल सा क्या बोलता है ये? अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है तो ज्यादा वॉल्यूम में ज्यादा गैस आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल है बलून। आप बलून फुलाते हो, थोड़ा सा फूला और मारो, जितना आप गैस मारोगे अंदर उतना वॉल्यूम फूल जाएगा बलून का। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल सी बात है। प्रेशर टेम्परेचर तो सेम ही रहता है, अगर वो बदल गया तो बलून फूट जाएगा। तो ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा उसमें आता है, अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो। अब इन सब लॉ को इन डेप्थ स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, हल्का सा पढ़ा था, इन डेप्थ पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ते हैं इनको। तो देखिए ध्यान से, पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयलर्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल। तो ये अगेन याद के रखेंगे, बैट टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? द एब्सोल्यूट प्रेशर exerted by a given mass of an ideal gas, मतलब प्रेशर है, गिवन मास होता है, गिवन मोल की बात हो रही है, मोल मास। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है मोल मास, पर मतलब सेंस वही है।
जो मोल रखोगे उसका प्रेशर, वो प्रेशर हमेशा कोई मोल के लिए होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज। प्रेशर इनवर्स होता है वॉल्यूम का इफ टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। एन और टी सेम है वही इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, ओपन क्लोज वगैरह थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे अपन, तो ये इधर ले जाओ। तो सिंपल है तो बोलो P1 बाय P2 बराबर, या P2 बाय P1 बराबर V1 बाय V2, या क्या बोल लोगे P1 V1 बराबर P2 V2। तो P इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा PV ग्राफ, तो क्या बन जाएगा, वो हाइपरबोला बन जाएगा, हाइपरबोला बन जाएगा वो ग्राफ। चलो, ऐसा दो अलग अलग गैस के लिए कर रहा हूं, अलग अलग टेम्परेचर पे, ये T1 पे, ये T2 पे, दोनों पे हाइपरबोला बना। सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, फिर अलग किस तरह, बेटा अलग अलग केस की बात कर रहे हैं। ये एक बार एक गैस को बनाया मैंने 100 डिग्री पे, एक को बनाया 200 डिग्री पे, आपको देख के बताना है T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। तो जितना बड़ा PV होगा इतना बड़ा T होगा, तो जितना दूर होगा तो सिंपली बोल दो इसमें T2 बड़ा होगा T1 से। अगर मैं ग्राफ बनाऊं PT का, तो कैसा बनेगा, किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए, या बोले किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल का ग्राफ बोलो, बॉयल लॉ का ग्राफ बोलो, एक ही बात है। क्या होगा इसका आइसोथर्मल का, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर, स्ट्रेट लाइन आ गया, सेम VT ग्राफ बन जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर सेम लाइन आ गया। ये T1 है, ये T2 है, ये T1 है, ये T2 है, T2 बड़ा होगा T1 से, T2 बड़ा होगा T1 से, सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। इसके बात करें प्रैक्टिकल एग्जांपल की, तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा, देखो बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक तो आपका सिंपल एग्जांपल स्प्रे का एग्जांपल होता है, या घर में LPG वगैरह गैस होती है, आपने देखा होगा LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस इतना कंप्रेस करती है, कम वॉल्यूम में लिक्विड हो गई है, जैसे छोड़ते फट से बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो इतना ज्यादा प्रेशर देके, प्रेशर एकदम लिक्विफाइड पेट्रोलियम इतना प्रेशर दे सिलेंडर में आ गई वो, अब जैसे ही वो बाहर निकलती गैस बन जाती है, वॉल्यूम प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, फटाक से गैस बन गई आपस से। ठीक है, हाई प्रेशर पे लिक्विड बन जाती है कोई भी चीज, सिंपल सी बात है। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, इसका एग्जांपल LPG ले लिया अपन ने। और क्या लिख सकते हो आप, ये देख सकते हो, देखो बेटा लेट्स एक बेंड्स भी डाल सकते हैं अपन, बेंड्स के भी इसमें डाल सकते हैं चीजें। बेंड्स क्या होता है बेटा, एक डिसीज होती है जो डाइवर्स वगैरह में होती है, डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, अब वो क्या है पानी में नीचे हैं, तो उनके ब्लड स्ट्रीम में थोड़ी सी गैस वैस आ गई, गैस का बल आ गया। ठीक है, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, अब वो तैर तैर के ऊपर आ गया, तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम फटाक से बढ़ जाएगा, गैस का बल मोटा हो जाएगा, और ब्लड वेसल ऑक्लूड दर्द करेगा, हालत खराब हो जाती है बेटा। ऐसे डीप से डाइवर है, बेंड्स होती है ना, ऐसे ऊपर फटफट, जैसे कोई एकदम तेजी से ऊपर दर्द ऊपर आया आया, पानी में इतना दर्द है, मर सकते हैं लोग, बहुत डेंजरस होता है ये, बहुत डेंजरस होता है। तो बैंड से, तो कभी आप डाइव वाइव मारते हो में से कोई, तो जो स्विमिंग करता है उनको पता होगा इसके बारे में, डाइव वाला ऊपर ऊपर वाली स्विमिंग की बात नहीं कर रहा। तो जब भी नीचे से ऊपर आता है थोड़ा स्लोली स्लोली ऊपर आना चाहिए ताकि बेंड्स ना हो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है यार, इसके बहुत सारे बराबर के एग्जाम्पल डाल सकते हो आप। ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं, इजी सी बात होती है। ठीक है, और थर्मोमीटर का एग्जाम्पल ले सकते हो। थर्मोमीटर हालांकि तो लिक्विड होता है, गैस में भी सेम कंसेप्ट है, टेम्परेचर तो वही हो गया, नहीं उसमें टेम्परेचर नहीं, थर्मोमीटर नहीं ले सकते, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, तो सब सिंपल सर ये बड़ा क्यों होगा T2 है, देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ रहे हैं ना नंबर, तो बड़ा होगा इधर की तरफ, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा बड़ा होगा, तो उसे होमवर्क करो आराम से घर पे। ठीक है, हायर टेम्परेचर बताना है आपको इनमें से, तो सब इसमें आंसर A ज़्यादा होगा B से, B ज़्यादा होगा A से, B ज़्यादा होगा A से। होमवर्क घर पे करना। अगला सवाल देखें, अगला है चार्ल्स लॉ, गैप, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है इसको और क्या बोलेंगे, आइसोबारिक भी इसी को ही बोलेंगे। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है इसमें, सिंपल सा रूल है, क्या है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल, PV बराबर nRT, प्रेशर कांस्टेंट है, R तो और N तो कांस्टेंट होता है, ये V प्रोपोर्शनल टू T आ गया, तो V1 बाय V2
इज T1/T2। सिंपल सी बात है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वही वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, सिंपल सी बात हो जाती है, सिंपल से हो जाता है। आप प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सिंपल एक्सपांशन की बात कर ले, इसके अंदर सिंपल एक्सपांशन है कि अगर आपने क्या करा, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हॉट एयर बलून का सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, हॉट एयर बलून। ऊपर का प्रेशर तो सेम हाइट पर ही है, ऐसा है, ये अभी सेम हाइट पर है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, एकदम बढ़ जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ये अगेन प्रेशर तो बाहर सेम ही रहता है ना एटमॉस्फेयर का, ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है चीज़ें। हॉट एयर बलून का एग्जांपल डाल सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, चीज़ें होती है क्योंकि सेम गैस ही है। हॉट एयर बलून डाल देंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहले तो बनाते हैं वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका स्लोप निकालते हैं, पीवी बराबर NRT, V बराबर NR/T P। तो इसका जो स्लोप होगा थीटा, tan थीटा की वैल्यू होती है NR/P। P नीचे आ रहा है, देख रहे हो, जितना प्रेशर ज्यादा उतना स्लोप कम हो जाएगा। मतलब अगर मुझे दो ग्राफ अलग अलग, दो गैसेस के ग्राफ अलग अलग प्रेशर पे, एक अलग बैलून एक अलग बैलून, दो अलग अलग की बात कर रहा हूं, ये P1 है ये P2 है, तो जैसे स्लोप कम होगा, प्रेशर और स्लोप का उल्टा रिलेशन है, देख रहे हो आप, तो जैसे जो नीचे की तरफ आएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो P2 विल बी मोर देन P1। सेम अपन बनाएंगे कौन सा ग्राफ, PV का ग्राफ एंड VT का। क्या सेम है इसमें, प्रेशर, VT तो ऑलरेडी हो गया PT, तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, P2 P1 P2 P1 दोनों में P2 बड़ा है P1 से क्योंकि ऊपर की तरफ है, सिंपल सी बात है। इसमें उल्टा गेम है ना, स्लोप में जितना स्लोप ऊपर जाएगा उतना प्रेशर कम होते जाएगा। सारी चीजें जो भी हो सकती है बता दी आपको, सिंपल सिंपल चीजें, बहुत मुश्किल होती नहीं, आराम से कंसेप्ट है बिल्कुल। देखिए नोट डाउन करते जाओ बेटा, साथ में नोट करते जाओ, अच्छे से नोट कर लो, ये सब एक एक लॉट डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे, भागा दौड़ी में नहीं करनी ये चीज। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग A एंड B हैज हायर प्रेशर बताना है। अब ये होमवर्क है आपका, A ज्यादा होगा B से, इसमें B ज्यादा होगा A से, और इसमें ज्यादा होगा B से, होमवर्क है करना घर पे। सवाल आया बेटा 2013 में सवाल आया था, इन द गिवन VT ग्राफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, बताइए, डायरेक्ट बताइए क्या होगा। सिंपल सवाल है बिल्कुल, पर गलती तो हम करते हैं, इसमें भी हम कर देंगे, करोगे गलती, बताओ क्या होगा इसका आंसर। P1 P2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताइए, सोच के बताइए, आराम से बताइए, भागा दौड़ी का कोई काम नहीं, आराम से बताओ सोच के, P1 P2 में क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा, बताइए। बोलो बोलो बोलो, क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा P1 P2 में, सोच के बताओ, इजी चीज, ज़्यादा मुश्किल नहीं, आराम से बताओ क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा। तो आपको पता है स्लोप का उल्टा रिलेशन होता है, पढ़ लिया अपन ने ऑलरेडी, स्लोप छोटा होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, P1 बड़ा होगा P2 से, आंसर फर्स्ट है। सिंपल सवाल है, टफ नहीं है, पर लोग नहीं कर पाते। अगला है गेलुसियस लॉ, गांव से आदमी था, गांव का था, वॉल्यूम कांस्टेंट है गेलुसियस में, इसको अपन आइसोकोरिक भी बोलते हैं, बेसिक बेसिक बात है। वही PV बराबर NRT, NV तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1/P2 इज T1/T2, वही सेम लॉ लिख दिया है। प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वही P प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एग्जांपल इसका आप ले सकते हो, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर जैसे जब तक बज जाए ना सीटी, रट्टा मार रट्टा मार, आई लव दिस सॉन्ग, नीट के लिए ही बनाए। अब टेम्परेचर यहाँ पे कम था तो प्रेशर कम था, टेम्परेचर बढ़ता है जैसे प्रेशर बढ़ता है, धन से बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, तभी सीटी बाहर निकलती है। समझ में आई बच्चों बात, इजी सवाल है, तो मुश्किल नहीं है बेटा, आसान आसान चीजें होती है,
अरे बोलो बात समझ में आई बेटा? प्रेशर कुकर का एग्जांपल हो गया। टेम्परेचर देखो, वॉल्यूम सेम है कि नहीं प्रेशर कुकर में? वॉल्यूम सेम है क्योंकि वही प्रेशर कुकर है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा सीटी निकलेगी, फिर नहीं फॉलो होगा सीटी निकलने के बाद। इसके भी ग्राफ वही सेम ग्राफ बनेगा बेटा। देखो क्या है इसमें, गेल उसेक से, तो इसमें बन जाएगा पीटी ग्राफ, थीटा पी बराबर वही एन आर टी बाई वी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एन आर बाय वी। कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स, पहला तो ये पीटी ही बनाते हैं, एक पीवी बना लो, एक वीटी बना लो, यही 3 ग्राफ बने हुए दिखेंगे आपको बार बार। तो पीटी तो ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन में, V2 V1 कम स्लोप वाला बड़ा हो जाएगा। सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, स्लोप क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम हो रहा है, सेम कंसेप्ट, कुछ अलग नहीं है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है V1 V2, V2 बड़ा होगा V1 से। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इधर आ रहा है V1 V2, V2 बड़ा होगा V1 से। सेम कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। अच्छा बॉयल्स लॉ में एक हल्की सी चीज, चलो एक सवाल और कर ले फिर बॉयल्स लॉ की बात हो जाएगी खत्म। विच अमंग द फॉलोइंग ए एंड बी हैज हायर वॉल्यूम? तो इसमें तो देखो ए बी बड़ा है ए से, होमवर्क करना था घर पे। इसमें ऊपर बी बड़ा है ए से, स्लोप वाले में बी छोटा हो जाएगा। बॉयल्स लॉ में एक चीज रह गई बेटा हल्की सी, एक एग्जांपल इसमें ब्रीथिंग भी हो जाता है। ब्रीथिंग आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ब्रीथिंग में क्या होता है बेटा, सांस अंदर लो, अपन प्रेशर अंदर क्या लिया, सांस अंदर ली, वॉल्यूम बढ़ गया अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसमें अपने को दम लगाना पड़ रहा है, ठीक है, पर बाहर सांस छोड़ने में दम नहीं लगता, अपने आप छूट जाती है। क्यों? वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, एयर गोज फ्रॉम, अंदर सांस ली, लंग्स फूले, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर ज्यादा हो गया। हाई प्रेशर से जैसे सॉरी वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर लो हो गया। अब लो प्रेशर से तो अब जैसे लो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स का, डायफ्राम इन्फ्लेट हो गया है, बढ़ गया है, अब अपने आप बाहर निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, बाहर वॉल्यूम ज्यादा है। अरे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें, मैंने शायद जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ बोल दी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड होल्ड करो। एग्जाम्पल होगा ब्रीथिंग, अंदर जो है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ अपन, हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, अपन उल्टा बोल दिया। जब अपन अंदर ले लेते कोई भी गैस को, ठीक है, अपन ने क्या करा, गैस जब अपने बॉडी के अंदर है, ध्यान से देखना बेटा, अपन क्या करते हैं, अब लंग्स जो है इसमें आपने गैस भर ली, वॉल्यूम लंग्स का बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा अपने आप ही लंग्स के अंदर का, ये लंग्स के अंदर की बात है, ठीक है। और जब वॉल्यूम कम है, नहीं तो गैस भी तो निकल रही, मोल कांस्टेंट नहीं है बेटा, ब्रीथिंग में अपन नहीं लगा सकते बॉयल्स लॉ, नहीं, ब्रीथिंग में नहीं लगाएंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है, ब्रीथिंग में नहीं लगाएंगे। चलो हो तो सकता है पर फिर उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन चला जाएगा, सेंस नहीं बनता। अगला बात करें एवोगैड्रोस लॉ की, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे भाई पीवी बराबर एनआरटी बोल रहा है, आरटीपी सब सेम कर दिया, तो जब वी और तो वी प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा, V2 बाय V1 बराबर N2 बाय N1, सिंपल सी बात है। सब कुछ सेम कर दोगे तो ये भी सेम ही होगा वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम भी सेम कर दिया तो मोल भी सेम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये है एवोगैड्रो का नियम, जितने मोल उतना वॉल्यूम, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक और लॉ पढ़ ही लेते हैं, पढ़ रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं, लास्ट लॉ भी इसे बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ही होता है कोई भी गैस का। जैसे मैंने बोला यहाँ पर क्या है, टोटल वॉल्यूम है V, इसमें हाइड्रोजन के वॉल्यूम है H2, हीलियम के मोल्स है He, ठीक है। तो मुझे निकालना है प्रेशर हाइड्रोजन का, तो PV बराबर मोल्स किसके रख दूंगा, हाइड्रोजन के, RT। प्रेशर निकालना है मुझे हीलियम का, तो मोल्स किसके रख दूंगा, हीलियम के। प्रेशर निकालना है मुझे टोटल, तो मोल्स भी क्या रख दूंगा, टोटल। कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। चलो अब इनको डिवाइड कर लेना है बस, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दो, चलो। प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर टोटल, मोल्स ऑफ H2 अपॉन में मोल्स टोटल, इसको टोटल मोल्स बोल देते हैं। प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कहलाता है ये, तो
इंटू प्रेशर टोटल, या प्रेशर ऑफ एनी गैस, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू प्रेशर टोटल। इसे बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसे क्या नाम दे दिया बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नाम दे दिया इसको, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, कोई भी प्रेशर ऑफ गैस होता है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैस। अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन, केमिस्ट्री में हो सकता है काम आ जाए, अपने को इधर कोई काम नहीं आने वाला। अपन उनको, क्योंकि अपन डायरेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन से सब निकाल देते हैं, ठीक है, तो अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक्स जाई मतलब होता है मोल फ्रैक्शन बेटा, अगर नहीं पता हो तो, इसे पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो जाई लिखा है इसको मोल फ्रैक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। फुल केमिस्ट्री वाली फील आ गई होगी आज तो लेक्चर में। ये होता है पूरा का पूरा सिंपल सी बात, लॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, सिंपल बातें होती है, ठीक है। यहाँ अपन ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी है, दिस वॉज ऑल द बेसिक्स। इसमें फिजिक्स का कुछ भी नहीं था, केमिस्ट्री ही चल रहा था, फिजिक्स का तो चैप्टर ही केमिस्ट्री का था भाई पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो वेलोसिटीज है, एनर्जीज है, जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सबकी बात अगले लेक्चर में करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी फाड़ू ऑसम। भाई 12:03 हो गए भाई, 12 बज गई है, अरे भाई 12 बज गई, 12 बज गई रात के, ठीक है, 12:03 हो गए, पता ही नहीं पड़ा, तो 12 बज गई पढ़ाते पढ़ाते। तो अच्छा है बेटा, दिवाली एंजॉय तो कर रहे हो, पर ये पढ़ाई भी कर लेना, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। चलो बढ़िया है, ओके। अब आपका होमवर्क लिख लो फटाफट से बेटा। होमवर्क क्या है आपका, आपको इसकी डीपीपी में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा डीपीपी में, ठीक है। तो डीपीपी को हल्के में मत लेना, अच्छे से पूरी डीपीपी करना, ठीक है। डीपीपी में काफी अच्छे लेवल के सवाल हैं, तो अच्छे से पूरी डीपीपी करना है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है बेटा, अच्छे से सॉल्व करना है, एक एक चीज इसके अंदर सॉल्व करके रखने की कोशिश करना है। मैं खुद सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन, नहीं तो टेलीग्राम में आपको पता ही है कहाँ पे ढूंढना है मेरे को, प्रोफेसर आर्मी में है, तो प्रोफेसर आर्मी में आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी आ ही जाएंगे, ठीक है। जिस और अगर आपके पास मॉड्यूल है और आप कर रहे हो तो उसमें जाकर क्या कर लेना बेटा, मॉड्यूल के अंदर गैस लॉस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कर लेना एक्सरसाइज 1 में, बचा हुआ मत करना, अभी चैप्टर बचा हुआ है, गैस लॉस के सवाल कर लेना बस, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, मजा आया लेक्चर में, काफी डाटा पॉइंट से आज बहुत सारी चीजें पढ़ी बेटा, कल भी डाटा पॉइंट्स वाइज चैप्टर बेटा, थोड़ा रटने वाली चीजें हैं इसके अंदर, थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं, डाटा पॉइंट्स है इस चैप्टर में बहुत सारे, तो डाटा पॉइंट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, वो अच्छे से याद करने पड़ेंगे। कितना है, 2 घंटे का लेक्चर हो गया, ऐसे एक और लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, 2 लेक्चर का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, पर अच्छे से करना, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना। और अगर प्रूफ वगैरह भी आखिरी में देते तो अगला लेक्चर थोड़ा सा 2 घंटे से हल्का सा लंबा हो सकता है, साथ में अपन चीजें भी देख लेंगे बहुत सारे, मजा आता है, सिंपल चैप्टर है, टफ नहीं है, ठीक है। क्लियर हो बाटी इतना, ठीक है, डन डन डन, अच्छे से करो बेटा, स्कोरिंग चैप्टर है, सवाल इतना बेसिक आएगा, झटाक से आंसर आ जाएगा, सवाल सबसे बेसिक आप करोगे मिल जाएंगे, पीवाईक्यू बहुत इजी, रत्ती भर पीवाईक्यू नहीं है, सिंपल से पीवाईक्यू है। और ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर जो है उसमें इसका बहुत यूज होने वाला है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो बतानी थी आपको, माइंड से उतर गई, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हाँ, और बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं, जो टफ सवाल है सब डीपीपी में करवा दूंगा, डीपीपी थोड़े अच्छे लेवल के दे रहा हूँ मैं, वो नीट लेवल के ऊपर की है थोड़ी सी, तो ओपन कर लेंगे डीपीपी में, क्वेश्चन सॉल्यूशन भी भाई बता ही रहा है, उन्हें भी अच्छे से करना सिखा दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल मतलब भाई बेटा यार टेंशन की बात की, चलो बाय 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 बाय, लव यू। अच्छा, स्कोरिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, आएगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा, तो इधर चैप्टर जिसमें थोड़ा सा याद करके आप बहुत स्कोर कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।